लेट्स स्टार्ट। फ्रिट्ज का अबाउट द पोएट नहीं अबाउट द ऑथर होगा, यहाँ पे थोड़ा एरर है वर्ड का, ठीक है। सत्यजीत रे वॉज द ऑथर, इंडियन फिल्म मेकर है, कैलकाटा में इनका बर्थ हुआ था। वी ऑल नो सत्यजीत रे इज, हम सबको पता है, ठीक है। इंडियन फिल्म मेकर है, इनका बर्थ कैलकाटा में हुआ था। May 2, 1921 को इनका डेथ हुआ था, 23 अप्रैल 1992, ठीक है। एंड फिल्म मेकर जब वो थे उनका, ही वॉज नोन फॉर हिज ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच, ठीक है। मतलब काफी रियल रियल टच वो देते थे, ताकि है ना ऑडियंस रिलेट कर पाए। उनका जो फिल्म मेकिंग का कॉन्सेप्ट था काफी रियल टच था, काफी रियल इमोशंस उसमें वो इनकलकेट क्या करते थे। यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। ही वॉज एन इंडियन फिल्म मेकर, वॉज बोर्न इन कैलकाटा। May 2, 1921 में बर्थ हुआ था, डेथ हुआ था 23 अप्रैल, यहाँ पे डेट का एरर है, 23 अप्रैल 1992 होगा, ठीक है, 23 अप्रैल 1992। नेक्स्ट। एंड इन्होंने अपने मूवी में हर इमोशंस को बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। लाइक इमोशंस हो गए, स्ट्रगल हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जॉय, सोरोज, रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली अपने स्टोरीज में, मूवीज में इनकलकेट किया, ठीक है। इनका एजुकेशन हुआ था बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल में। एंड व्हेन ही इनरोल्ड, उसके बाद उन्होंने इनरोल करवाया था प्रेसिडेंसी कॉलेज में। एंड लेटर ऑन उनका जो क्वालिफिकेशन था वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। जस्ट रिवीजन के लिए, याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना कुछ बहुत अबाउट द ऑथर नहीं आता है आईएससी में, बट स्टिल एक बार आप गो थ्रू करके रखोगे, ब्रश अप करके रखोगे तो बेटर रहेगा। मैक्सिमम क्या आ सकता है कि नेम क्या है इनका, एंड इनका बर्थ या डेथ डेट तुम्हारा एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। उससे ज्यादा कुछ नहीं आता अबाउट द ऑथर। ये हो गया इंडियन फिल्म मेकर, बोर्न इन कैलकाटा, बर्थ डेट, डेथ डेट, ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच था, सारा पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। इनका स्कूल था बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल, ठीक है। एंड देन प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने बीए इन इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया था। एंड देन ही वेंट टू विश्व भारती, नॉट विश्व भारती, इट इज विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन, ठीक है। एंड इनको बहुत ज्यादा इनका इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स आर्ट, बिकॉज आप देख सकते हो राइटिंग या कोई भी चीज फॉर्म ऑफ आर्ट ही हो गया, ठीक है। तो इनका बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स आर्ट। एंड वो स्टार्टिंग में उन्होंने स्टार्ट किया था अपना जर्नी एज अ कमर्शियल आर्टिस्ट। एंड उसके बाद इनका जो फिल्म मेकिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ था वो कैसे हुआ था, वो जब वो एक फिल्म मेकर से मिले थे जिनका नाम था जीन रेनॉयर। एंड उनका काम देखने के बाद ही फेल्ट कि ओके मैं भी ये काम कर सकता हूँ, एंड ये काम काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे इस काम में आइडियाज भी आएंगे। इनको ऐसा लगा कि ये काम मेरे लिए बना हुआ है, ठीक है, फिल्म मेकिंग इज फॉर मी। तो वहां से इनकी फिल्म मेकिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। इन्होंने 36 फिल्म डायरेक्ट की है, ठीक है। एवरी काइंड ऑफ मूवीज यहाँ पे लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्रीज हो गया, शॉर्ट फिल्म हो गया। इनकी पहली मूवी पाठेर पांचाली, इनफैक्ट मैं तो इतना बंगाली मूवी देखती भी नहीं, बट स्टिल ये मूवी का नाम मैंने भी सुना था, पाठेर पांचाली, एंड वोन 11 इंटरनेशनल प्राइजेस इंक्लूडिंग द इनॉग्रल बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट अवार्ड एट द 1956 केन्स फिल्म फेस्टिवल। मतलब ये पूरा इनका एलिमेंट हुआ। वापस से वो रिविजन कर लेते हैं। कैलकाटा में इनका बर्थ हुआ था, फिल्म मेकर है। इनका राइटिंग का जो अप्रोच है ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच है बड़ा, ठीक है। सारे इमोशंस को इन्होंने इनकलकेट करके, ताकि ऑडियंस को फील हो कि हाँ भाई कुछ रियलिस्टिक फील आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, स्कूलिंग हुआ है बालीगंज गवर्नमेंट स्कूल से, फिर कॉलेज गया उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज, एंड देन लेटर ऑन विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन्होंने अटेंड किया, ठीक है। स्टार्ट किया था एज अ कमर्शियल आर्टिस्ट, बट फिल्म मेकिंग की जर्नी स्टार्ट हुई जब वो एक फ्रेंच फिल्म मेकर से मिलते हैं। एंड ही फेल्ट कि ओके ये काम तो मेरे लिए बना, ये काम तो मैं भी अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। इन्होंने 36 फिल्म डायरेक्ट किया, एंड ऑल दैट पॉइंट यहाँ पे दिखाया गया। इनको भारत रत्न मिला, विच इज अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। बहुत ही रेयर ऑथर्स को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है, ऑथर हो या फिल्म मेकर हो, वॉट एवर इट इज। तो इनको भारत रत्न मिला था, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 1992, ठीक है। और इनका टारगेट ऑडियंस हमेशा बच्चे और यंगस्टर्स रहे हैं। मतलब इट्स नॉट फॉर 30s एंड 40s वालों के लिए नहीं है, इनका हमेशा टारगेट ऑडियंस किड्स रहे हैं। आप देखो बच्चों को ना, बच्चों की स्टोरी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। उनकी स्टोरी में वो हॉरर वाला एलिमेंट, वो ईरिया एटमॉस्फेयर चाहिए होता है उनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए। तो इनका टारगेट ऑडियंस बच्चे थे, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, ठीक है। ये पूरा पॉइंट हुआ। नेक्स्ट, इन्होंने कम से कम 26 शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, 26 शॉर्ट स्टोरीज, जिसको आप हॉरर के अंदर बोल सकते हो। उसमें से एक हमारा यहाँ पे फ्रिट्ज है। ही हैज रिटन 26 शॉर्ट स्टोरीज विच कैन बी क्लासिफाइड एज हॉरर, एंड फ्रिट्ज उसमें से एक है, ठीक है। फ्रिट्ज इज वन ऑफ देम, ठीक है। उसमें से एक ये हुआ। एंड उस अनएक्सप्लेन एंग्जाइटी को काम डाउन करने के लिए, जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ठीक है, उनके फ्रेंड, यहाँ पे जो चैप्टर दिखाया जाएगा बेसिकली, कॉपी में मार्क करना, अगर टोटल हॉरर स्टोरी कितना लिखा है 26, उसमें से एक हम लोग आज पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रिट्स। और फ्रिट्स में दो मेजर कैरेक्टर है, एक है हमारा जयंतो, ठीक है, जयंतो, एंड एक है आपको यहाँ पे दिया रहेगा जयंतो एंड उसका फ्रेंड शंकर, जयंतो एंड शंकर, ठीक है। दोनों को आप हाईलाइट कर दो कॉपी में, बिकॉज इनका कैरेक्टर स्केच आ सकता है, इनका फ्रेंडशिप, इनका रिलेशनशिप कैसा था आपस में, इस ईयर वो क्वेश्चन आ सकता है, ईदर फॉर 5 मार्क्स और 10 मार्क्स, ठीक है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, पर दोनों का नेचर इट्स लाइक ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। एक बहुत एंग्जाइटी होता है, एक को बहुत एंग्शियस फील करता है, और एक काफी प्रैक्टिकल है,
ठीक है। उसका अप्रोच काफी प्रैक्टिकल है, काफी कॉन्फिडेंट है एंड काफी रियलिस्टिक अप्रोच है। और एक पर्सन काफी एंग्शियस रहता है, काफी कॉन्फिडेंस लो है उसका, ठीक है। एंड वर्क प्रोफाइल भी काफी डिफरेंट है। लाइक दो बेस्ट फ्रेंड्स है पर दो डिफरेंट डोमेन में काम करते हैं वो लोग, दोनों का वर्क प्रोफाइल डिफरेंट है। एक न्यूज़पेपर के एडिटर है और एक स्कूल का टीचर है, ठीक है। तो दोनों का वर्क प्रोफाइल डिफरेंट, नेचर डिफरेंट, बट स्टिल दे वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। वो लोग ट्रिप पे जाते हैं, वहां पे जो उनका एक्सपीरियंस होता है वही अपने लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो प्लीज मार्क करना मेजर दो कैरेक्टर्स है जयंतो एंड शंकर। इस बार एक क्वेश्चन में आ सकता है कैरेक्टर स्केच। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे और सबसे मेन कैरेक्टर जो चैप्टर का नाम है फ्रिट्स, एक डॉल, एक स्विस डॉल, ठीक है। फ्रिट्स यहाँ पे एक स्विस डॉल है। एंड लास्ट में फ्रिट्स के बारे में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि उसका डेड बॉडी कैसे मिला। अब डॉल का डेड बॉडी, यू नो, लाइक दैट। सो वही तुम्हारा पूरा एलिमेंट यहाँ पे दिखाया जाएगा हॉरर वाला, विच विल डिस्कस लेटर। सो प्लीज यहाँ तक मार्क कर लो। दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑथर सत्यजीत रे। इंडियन फिल्म मेकर है, कैलकाटा में बर्थ हुआ था इनका। ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच है इनकी फिल्म में। आप देखोगे तो आप पूरा इंग्रॉस्ड हो जाओगे, हर इमोशंस को बहुत ब्यूटीफुली दिखाया है इन्होंने, ठीक है। स्टार्ट किया था अपना जर्नी, स्कूलिंग है इनका बालीगंज गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, गवर्नमेंट हाई स्कूल, एंड देन ही वेंट टू प्रेसिडेंसी कॉलेज, देन विश्व भारती यूनिवर्सिटी। आर्ट में हमेशा इंक्लिनेशन था, कमर्शियल आर्टिस्ट के तौर पे उन्होंने स्टार्ट किया जर्नी, बट लेटर ऑन एक फिल्म मेकर से मिलकर उनको लगा कि वो काम तो मैं भी कर सकता हूँ अच्छे से। एंड देन 36 फिल्म्स, 36 फिल्म्स उन्होंने डायरेक्ट किया है, 26 हॉरर स्टोरीज लिखा है। उसमें से एक हॉरर स्टोरी हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, विच इज फ्रिट्स। इनको भारत रत्न अवार्ड मिला था, ठीक है, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे जो मेजर दो कैरेक्टर्स है, विच इज जयंतो एंड शंकर, जो दोनों पोल्स अपार्ट एकदम। तो यहाँ पे दिखाया कि दो कैरेक्टर जो एकदम ऑपोजिट से एक दूसरे से, स्टिल दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो इनका रिलेशनशिप का जो ब्लेंड है, ये क्वेश्चन इस साल के क्वेश्चन के लिए, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पूरा इसका पॉइंटर्स दिया हुआ है, इस रनिंग नोट्स में सारे पॉइंटर्स दिए हुए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखो ऐसे ड्रॉ कर लो, अगर आप लोग को नीचे दिख रहा होगा, जयंतो प्रोटैगनिस्ट है एंड शंकर यहाँ पे नरेटर है, ठीक है, मार्क करना। जयंतो प्रोटैगनिस्ट, शंकर नरेटर, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है चाइल्डहुड फ्रेंड्स, दोनों ही बचपन के फ्रेंड्स है। एवरी पॉसिबल पॉइंट इज मेंशन्ड बिलो। जयंतो कहाँ पे काम करता था? एडिटोरियल सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर। शंकर कौन थे? स्कूल के टीचर थे, नीचे में लिखा हुआ है, कॉपी में ड्रॉ कर लो खुद से, आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट अब याद रखना। अच्छा, अब आते जयंतो के फैमिली का पूरा बैकग्राउंड। हम जानते हैं कि जयंतो का पूरा बैकग्राउंड क्या था, ठीक है। पहले इसके ये वाला पार्ट करने के बाद आप ड्रॉ करना, वो बेटर रहेगा। प्लॉट आप सिर्फ रीड कर लो, ये काफी। प्लॉट डेवलपमेंट भी बाद में जो रीड करेंगे वो काफी रहेगा। अबाउट द स्टोरीज अभी भी यहाँ पे, हाँ, समरी आपके लिए पढ़ने का पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं शेयर कर दूंगी आफ्टर द क्लास। सो आप ये सब पॉइंट्स यहाँ पे रीड करना। समरी हम लोग का अभी नहीं पढ़ना है। यस, ये आ सकता है अगर स्टोरी इन डिटेल्स आएगा ना, समरी की जगह ये फाइल से आप स्टोरी इन डिटेल्स ज्यादा बेटर रहेगा पढ़ना। इसके जो ये पॉइंटर्स है ना, हाईलाइट जो यहाँ पे किया हुआ है, जयंतो एंड शंकर्स विजिट टू बूंदी, सीक्वेंस वाइज हाईलाइट किया हुआ है, जैसे कल मैंने क्वालिटी चैप्टर का भी हाईलाइट किया था। अगर आप लोग को ये अच्छे से याद रहेगा तो आप आराम से कोई भी स्टोरी का पूरा एक ब्लूप्रिंट बना पाओगे, ठीक है। तो ये जो वैसे हाईलाइट्स दिए हुए, ये अगर आप लोग याद कर लोगे तो अंदर का पॉइंट्स आप लोग आराम से बना पाओगे, ठीक है। सब पूरा हाईलाइट्स यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट टाइटल, हाँ, विच वी हैव टू डिस्कस। फर्स्ट इज टाइटल। प्लीज टाइटल मार्क कर देना। सबसे पहले फ्रिट्स का मीनिंग लिखना है। फ्रिट्स यहाँ पे फ्रिट्स का मतलब क्या होता है? समथिंग मैल फंक्शनिंग और ब्रोकन। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फ्रिट्स, यू कैन से बेसिकली, या बेसिक मीनिंग ऑफ फ्रिट्स इज समथिंग मैल फंक्शनिंग और ब्रोकन। कोई चीज जो टूट चुकी है, जो काम ठीक से नहीं कर रही है, उसका मतलब होता है फ्रिट्स। अब यहाँ पे ये टाइटल एप्ट क्यों है? फ्रिट्स टाइटल एप्ट क्यों है, ये यहाँ पे हाईलाइट किया गया। प्लीज लेट अस मार्क। फ्रिट्स एक डॉल का नाम है जो कि यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट है, ऑफ कोर्स, ठीक है। डॉल भी एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। एंड जयंतो को वो गिफ्ट मिला था फ्रॉम हिज अंकल। अब इसके बाइफर्केशन में एक बार आते हैं, कब क्या कैसे हुआ, वो सब चीजें दिखाया जा रहा है। ये सब चीज समझने के लिए आपको एक और एलिमेंट समझना होगा, जिसको बोलते हैं अपने फोर शैडोइंग। अगर तुम लोग सबने गजनी मूवी देखा होगा तो उसमें, जिसको भी थोड़ा बहुत वो मूवी याद है, देखा है जिसने भी, उसमें क्या दिखाया था? व्हेन द मूवी स्टार्टेड, जब मूवी स्टार्ट होता है तो मूवी में एक विलेन को दिखाता है, ठीक है। एंड बहुत रूथलेस सा विलेन किसी का मर्डर कर रहा होता है, वट एवर इट इज। उसके जस्ट बाद एक लव स्टोरी स्टार्ट होती है, एंड लव स्टोरी इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड यू आर फीलिंग कि भाई अगर इतना स्मूथ मूवी था तो स्टार्टिंग में विलेन को दिखाया क्यों गया था? एंड देन अगेन एंड में वो विलन आता है, एंड वो विलन आके जो लीड है उसको मार देता है, हीरोइन को। दैट मीन्स व्हाट? फोर शैडोइंग का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में आपको हिंट दे देना कि कुछ बुरा होने वाला है एट द एंड, और बीच में कुछ भी वो नहीं दिखाया जाएगा। क्लास 10 में तुम लोग एक चैप्टर था ब्लू बीड।
ब्लू बीड में यही किया गया था, स्टार्टिंग में 2 पेज क्रोकोडाइल के ऊपर बोला गया था, बीच में कुछ रेफरेंस ही नहीं क्रोकोडाइल का, 4 5 6 7 पेज तक कोई रेफरेंस नहीं है फिर क्रोकोडाइल का, अगेन क्रोकोडाइल एट द एंड आया। ठीक है, सो इसको बोलते हैं हम लोग फोर शैडोइंग, आपको ऑडियंस को एक हिंट देना कि टुवर्ड्स द एंड क्या होने वाला है। तो इस चैप्टर में भी वैसा कुछ होगा। ठीक है, सो 2 मेजर कैरेक्टर्स जो है हमारे, एक जयंतो जो कि प्रोटैगनिस्ट है, शंकर जो कि नरेटर है, स्टोरी नरेट करेंगे, एंड दोनों ही बचपन के दोस्त है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है चाइल्डहुड फ्रेंड्स, यू कैन सी इन द नोट्स। ठीक है, जयंतो कहाँ काम करते हैं, एडिटोरियल सेक्शन ऑफ अ न्यूज़पेपर। शंकर कौन है, स्कूल के टीचर है। हुआ क्या, जयंतो के जो पापा थे वो बेसिकली आर्किटेक्ट थे, तो उनका जो काम था, उनके काम की वजह से उनको काफी ट्रैवलिंग करना पड़ता था। ठीक है, काफी ज्यादा उनको ट्रैवलिंग करना पड़ता था बिकॉज ऑफ हिज वर्क। तो अगर वो ट्रैवल करते तो बच्चे भी, जो उनकी फैमिली वो भी ट्रैवल करेगी, तो जयंतो भी काफी ट्रैवल करते थे। तो बचपन में जब वो 6 साल की उम्र के थे, व्हेन ही वाज 6 इयर्स ओल्ड, उन्होंने अपने पापा के साथ उनका प्लान बना कि वो बूंदी जाएंगे। ठीक है, बूंदी आपका राजस्थान में है। तो वो लोग गए कि हम लोग को बूंदी जाना जाना लाइक वहां पे रहना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। सो वहां जाने से पहले उनके अंकल, मतलब जयंतो के एक अंकल थे जो स्विट्जरलैंड से आए थे। ठीक है, और एक गिफ्ट लेके आए थे, किसके लिए, जयंतो के लिए, एक डॉल लेके आए थे, 12 इंच स्विस डॉल। अब इस डॉल की जो कहानी है, दैट वाज समथिंग लाइक दैट, कि उसके अंकल गए थे स्विट्जरलैंड, तो उनको लगा कि थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स घूम के आते, थोड़ा विलेज एरिया घूम के आते हैं वहां पे। ही वेंट दैट प्लेस, वहां पे घूमे वगैरह स्विट्जरलैंड में। जब वो वहां पे गए, वहां तो हम लोग क्या होता है, हम लोग कहीं भी घूम के आते हैं तो वहां से कुछ लेके आते हैं हर किसी के लिए। सपोज अगर नैनीताल गया कोई, कोई दार्जिलिंग गया, तो वहां से कैंडल्स, वहां का की चेन, सबको एक दूसरे के लिए लेके आते हैं। सो ही वेंट टू स्विट्जरलैंड, सो ही थॉट कि वहां का मैं कुछ यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, बच्चों को देने के लिए या कुछ भी रिलेटिव्स को देने के लिए। सो वहां पे जब वो गए, तो उन्होंने एक आर्टिसन थे, एक विलेजर थे, उनको बोला कि उनसे कुछ खरीदने का कोशिश किया कि मुझे आपसे कुछ लेना है यहाँ से, ताकि एक मेमोरी रहेगा कि हाँ मैं इस जगह पे विजिट किया हूँ, तो मुझे एक मेमोरी रहेगा। तो उन्होंने बोला कि आप ये डॉल खरीद लो। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं डॉल ले लेता हूँ, ओके फाइन। उन्होंने डॉल खरीदा, प्रॉपर एकदम स्विस अटायर में वो डॉल पहना हुआ था, कपड़े वगैरह, कैप वैप सब कुछ था। उन्होंने एक ट्रिकी बात बोली। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इसका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि फ्रिज है। तो उन्होंने बोले कुछ वार्निंग आप दोगे क्या मुझे इसके बारे में, तो उन्होंने एक ही बात बोली, जिन्होंने सेल किया था, जो सेलर थे, कि अगर आप इसे किसी और नाम से बुलाओगे ना तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये स्टोरी जो पार्ट है, अगर आप इस डॉल को किसी और नाम से बुलाओगे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो माई क्वेश्चन इज कि डॉल रिस्पॉन्ड करेगा ही क्यों, वो डॉल है वो क्यों रिस्पॉन्ड करेगा। दिस वॉज द ईरी पार्ट, दिस वॉज द हॉरर पार्ट। ऑडियंस को स्टार्टिंग में एक मन में एक एलिमेंट दे दिया कि देयर इज गोइंग टू बी समथिंग ईरी एट द एंड ऑफ द चैप्टर। जब जयंतो के अंकल गए स्विट्जरलैंड, वहां पे एक विलेज में गए, वहां से उन्होंने जब ये डॉल पिक किया, खरीदा, तो सेलर ने उनको एक ही बात बोला कि इसको ना आप फ्रिट्स नाम से ही बुलाना, वरना ना ये डॉल रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो जो हमारा क्वेश्चन ऑफ कंसर्न है, जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है बेसिकली, कि व्हाई अ डॉल इज सपोज टू रिस्पॉन्ड, डॉल रिस्पॉन्ड ही क्यों करेगा भाई, वो नॉन लिविंग है। तो यहीं पे वो हॉरर वाला एलिमेंट उन्होंने ऐड कर दिया, ताकि ऑडियंस के माइंड में ये बात स्ट्राइक करे, एंड देन टुवर्ड्स द एंड आपको समझ में आएगा कि क्या हॉरर था, मतलब वही फोर शैडोइंग वाला एलिमेंट। स्टार्टिंग में हल्का सा ऑडियंस को हिंट देना, देन नॉर्मली स्टोरी चल रही होगी, एंड टुवर्ड्स द एंड आपको वो चीज दिखाया जाएगा। इज इट क्लियर, यहाँ तक पूरा क्लियर है एवरीवन? आदित्य, आर्यन, अतिन, भूमि, हर्षिता, हर्षिता, डागा, कविश, जो भी जन है, मुस्कान, रोशनी, यहाँ तक पूरा क्लियर है? वापस से मार्क कर लो। जयंत प्रोटैगनिस्ट, शंकर नरेटर है, स्कूल में काम करते टीचर है। अच्छा, 6 साल की उम्र में गए बूंदी अपने पापा के साथ, वो उनको और उसके पास सिर्फ एक डॉल था, उसके अंकल का दिया हुआ गिफ्ट, उसी के साथ खेलते, वॉट एवर इट वॉज, वो तो हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा पॉइंट। अब वो 31 ईयर्स बाद विजिट करते हैं बूंदी, आपके चैप्टर में मेंशन्ड है। एमसीक्यू कैसे घुमा के आता है पता है, कि व्हेन ही विजिटेड बूंदी फर्स्ट, सबसे पहले कब विजिट किए थे, कौन सी एज में। ठीक है, तो 6 साल की उम्र में सबसे पहले विजिट करते हैं, 31 ईयर्स बाद वापस जा रहे विजिट करने के लिए। तो अगर आपके एमसीक्यू में आता है कि करंट एज क्या है, मतलब अगर जयंतो का एज क्या था व्हेन ही विजिटेड बूंदी फॉर द सेकंड टाइम, इट विल बी 37। बहुत जन गलती करके 31 लिख के आते हैं, बिकॉज बुक में 31 मेंशन्ड है, पर वो 31 कितने साल बाद हो गया वो मेंशन्ड है। ठीक है, 6 साल की उम्र में पहला विजिट, उसके 31 ईयर्स बाद सेकंड विजिट, तो उसका एज क्या हुआ, 37 ईयर्स। तो अगर घुमा के एमसीक्यू आया ऐसा, सो मार्क करना कि 37 ईयर उनका एज है सेकंड विजिट पे, 37 उनका एज है। 6 साल की उम्र में पहली बार गए थे, 31 ईयर्स बाद जा रहे हैं विजिट करने के लिए। ये 3 एलिमेंट कॉपी में लिख लेना आप लोग, 6, 31, 37, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो पूरा स्टोरी का बाइफर्केशन दिया हुआ है। स्विट्जरलैंड में उसके जो अंकल है गए थे, विलेज में गए थे, यहाँ पे अंकल लिखा हुआ है देखो, वो डॉल खरीदते, 12 इंच का डॉल था, एकदम बूढ़े इंसान का, ओल्ड पर्सन था, ह्यूमन लाइक डॉल था, ह्यूमन लाइक डॉल था, ठीक है। और उन्होंने कहा, एक हिंट दिया था, कॉल दिस डॉल फ्रिट्स ओनली, ठीक है। ये है फोरशैडोइंग। अगर आपको मेरा नोट्स दिख रहा होगा तो नोट्स के देखो लेफ्ट हैंड साइड में पूरा बात लिखा हुआ है, और नीचे मैंने 6:31:37 को भी हाईलाइट किया है। ये पूरा रनिंग नोट्स 8 पेज का आई विल शेयर। अगर आप ये कर लोगे ना एग्जाम के पहले, इस 8 पेजेस के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। प्लीज अच्छे से लिख लो, जो क्लास में अभी जेन्युइनली क्लास करने के लिए बैठा है, प्लीज सारे नोट्स अच्छे से बना लो, ठीक है। देख लो यहाँ पे फटाफट से। सत्यजीत रे कौन था? फिल्म मेकर था, कलकत्ता में बर्थ हुआ था, बर्थ डेथ डेट मार्क है, ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच था इनका, स्कूलिंग वगैरह वी हैव डिस्कस्ड। इनका फिल्म मेकिंग का शौक किसी को देख के आया था, किसी और फिल्म मेकर का काम को देख के आया था। इनको भारत रत्न मिला है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, 36 फिल्म्स डायरेक्ट की है, 26 हॉरर स्टोरी लिखा है, और उसमें से एक स्टोरी जो हॉरर हम पढ़ने वाले हैं वो आज है फ्रिट्स। फ्रिट्स का लिटरल मीनिंग होता है समथिंग मैल फंक्शनिंग और ब्रोकन, ठीक है। और इस चैप्टर में दो कैरेक्टर्स हैं, वन इज जयंतो, वन इज शंकर, दोनों बचपन के दोस्त हैं, एंड शंकर इज द नरेटर इन द चैप्टर, ठीक है। जयंतो काम करता है न्यूज़पेपर सेक्शन में, एडिटोरियल सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर, एंड शंकर काम करते हैं, शंकर स्कूल में काम करते हैं, ठीक है, ही इज अ टीचर। एंड जयंतो कितने साल बाद गए विजिट करने? 31 ईयर्स बाद। क्या एज है उनका सेकेंड विजिट में? 37। कौन सी एज है पहली बार गए थे? 6 साल की उम्र में पहली बार गए थे, ठीक है। फोर शैडोइंग क्या है? फोर शैडोइंग माने वो अंकल वाला पूरा बैक स्टोरी, कि जयंतो के अंकल स्विट्जरलैंड गए, वहां से गांव गए, किसी से डॉल खरीदा, तो सेलर ने बोला कि ध्यान रखना है इसको फ्रिट्स नाम से पुकारना वरना रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। दैट वाज अ हॉरर एलिमेंट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? और ये चैप्टर है ओपन एंडेड स्टोरी, आप लोग मार्क करना, ये पूरा चैप्टर है ओपन एंडेड स्टोरी। तुम लोग सबने स्त्री देखा होगा, अच्छा स्त्री तो पक्का ही देखा होगा, जो फर्स्ट वाला मूवी था स्त्री का। स्त्री के एंड में क्या होता है, वो भूत भूत चली जाती है, पर श्रद्धा कपूर जब बस में जा रही होती है तो लास्ट में वो एक पोनी अपने बाल में ऐसे ऐड कर देती है, एंड इससे ऑडियंस को लगता है कि अब क्या, मतलब ये तो मूवी ओवर हो चुका था, इट वाज सपोज टू बी अ हैप्पी एंडिंग, तो उसने क्या कर दिया, सो नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पार्ट 2, कि पार्ट 2 में देखते हैं क्या होगा। तो कहानी कुछ ऐसा ही है, ओपन एंडेड स्टोरी है। इस कहानी में क्लाइमेक्स में दिखा तो क्या हुआ, पर उसके बाद क्या हुआ, एंड इट्स एन ओपन एंडेड स्टोरी, मतलब उसका क्या आप क्या मीनिंग निकालोगे वो आप पे डिपेंड करता है। आप बिलीव करोगे कि भूत था या नहीं था, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज एन ओपन एंडेड स्टोरी, ठीक है। ठीक है, प्लॉट मैंने आपको बताया है, बार बार ये प्लॉट मार्क करना है, ये स्टोरी ना बैकवर्ड फॉरवर्ड, लाइक पास्ट प्रेजेंट में मूव करेगी, ठीक है। द प्लॉट ऑफ द स्टोरी मूव्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इन अ सीक्वेंस्ड मैनर, लाइक यहाँ पे प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर प्रेजेंट। सपोज मैं शंकर हूँ, आप लोग हो जयंतो, हम लोग प्लान कर रहे हैं दोनों जन, चलो हम लोग घूमने घूमने चलते हैं। हम दोनों का काम ऐसा है कि छुट्टी नहीं मिलती है सेम टाइम में, जैसे मैं शंकर हूँ या मैं जयंतो हूँ, आप शंकर हो, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर फाइनली हम लोग को डेट मिला कि चलो टाइम मिल गया, कॉमन हॉलीडे मिल गया, लेट्स गो आउट एंड घूम के आते हैं राजस्थान कहीं पे, बूंदी वगैरह चलते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट। वहां जाने के बाद उसको पूरा डेजा वो हो रहा है, सब कुछ याद आ रहा है, पूरा पास्ट का हर चीज याद आ रहा है उसको, ठीक है। सब कुछ कि बचपन में मैं आया था, ये फेमिलियर प्लेस था, अच्छा ये हवेली थी, सब कुछ उसको याद आ रहा है प्रॉपरली, दैट वाज पास्ट। अगेन ही इज कमिंग बैक टू प्रेजेंट, ठीक है। ये तो ये पास्ट प्रेजेंट के बीच में प्रॉपरली बैकवर्ड फॉरवर्ड ये स्टोरी मूव करता रहेगा। अब ये क्वेश्चन जो हमारे मन में रहता है, प्लॉट में आपके मैंने ऊपर ऐड किया है, द क्वेश्चन विच लाइक विच इज इन द रीडर्स माइंड इज दैट वाज द डॉल रियली अ नॉन एक्टिव घोस्ट, ये क्वेश्चन ये तुम लोग के ऊपर आएगा, तुम लोग से पूछा जाएगा। अगर हॉट्स क्वेश्चन आया, आई हैव टोल्ड यू, इस चैप्टर में से अगर अच्छा क्वेश्चन आया तो ये चैप्टर ओपन एंड पे है। ओपन एंड माने क्लाइमेक्स आप परसीव करोगे कि आपको क्या लगता है कि भूत था, भूत नहीं था, या फिर क्या था वो, ठीक है। एक पर्सपेक्टिव आप बताओगे। तो दे कैन आस्क यू कि क्या वो डॉल एक रियली नॉन एक्टिव घोस्ट था, द मिस्ट्री रिमेन इन हिज हेड, ठीक है। इट इज एन ओपन एंडेड स्टोरी। तो जनरली मिस्ट्री हमारे दिमाग में रहता है कि सच्ची में डॉल था वो वैसा कि नहीं था, ठीक है। यहाँ इस प्लॉट वाले पार्ट में मैंने सब कुछ ऐड किया है, उसमें से मेन एलिमेंट रनिंग नोट्स में हम लोग ने लिख दिया था। दिस इज द, ये रहा देखो, बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव कर रहा है, जयंतो मेन प्रोटैगनिस्ट है, ये पूरा यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये मिस्ट्री हमारे मन में रहता है कि वॉज द डॉल रियली अ नॉन एक्टिव घोस्ट, क्वेश्चन लिख देना, वॉज द डॉल रियली नॉन एक्टिव घोस्ट, जैसे आर्ग्यूमेंटेटिव हो गया। इफ यस गिव रीजंस फॉर इट, इफ नो गिव रीजंस फॉर इट। तो आप क्या सोचते हो, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से, ठीक है।
और अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस आए तो इस क्लास के बाद तुम डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए तो पूरा प्रिपेयर्ड रहेगा, वो मेरा गारंटी है। बट इन डेप्थ क्वेश्चंस जो आता है, इन डेप्थ माने तुम्हारा हॉट्स क्वेश्चंस जो आ गया, वो पर्सपेक्टिव भी आई विल गिव इट टू यू, जैसे 2-3 पॉसिबिलिटी क्या होता है, बट लिखना आपको पड़ेगा अपने वर्ड्स में फ्रेम करके, ठीक है, कि आप कैसे परसीव करते हो, भूत था, भूत नहीं था, ठीक है, इट्स लाइक दैट। नेक्स्ट अब आते हैं अपने चैप्टर स्केच। देखो चैप्टर स्केच अगेन आई हैव टोल्ड यू फॉर दिस ईयर, जयंतो एंड शंकर के बीच का दोनों ही एकदम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, स्टिल दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, तो कैरेक्टर स्केच आता है। अगर आप लोग क्लास में भी लिख रहे हो तो प्लीज कॉपी में ये जो मेन पॉइंट है ना, ये आप लिख देना हाइलाइटर्स। सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, जयंतो इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी हु वर्कड इन द एडिटोरियल सेक्शन और डिपार्टमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर। एक लाइन हमने बोला उसके बारे में जो नोट्स में भी लिखे हैं यहाँ पे, एग्जैक्टली वैसे कॉपी कर देंगे हम लोग। एंड देन वी विल स्टार्ट विद द ट्रेड्स ऑफ हिज कैरेक्टर। इसका जो कैरेक्टर का ट्रेड्स है ना, प्लीज ये हाइलाइट्स मार्क कर लो, ये याद कर लोगे अपने आप, एग्जाम में आप बना लोगे, बाकी तो नीचे वाला पॉइंट्स आप याद कर लेना, ठीक है। फटाफट लिख दो। फर्स्ट पॉइंट है अ मैन इन्फ्लुएंस्ड बाय मेमोरीज, अ मैन इन्फ्लुएंस्ड बाय मेमोरीज। फर्स्ट है अ मैन इन्फ्लुएंस्ड बाय मेमोरीज। एवरीवन सब एक्टिव है ना, कोई भी एक्टिव नहीं, जिसको नहीं पढ़ने का मन है आप लीव कर जाना मीटिंग को। जो जेन्युइनली पढ़ने के लिए है प्रॉपर्ली नोट्स बनाओ फिर बैठ के, ठीक है। एवरीवन, आदित्य, अतिन, भूमि, हर्षिता, हर्षिता, कृष्णा, मुस्कान, रोशनी, वंशज, वंशिका, एक का कोई मोबाइल नेम है वैसा, प्लीज फटाफट से मार्क करो, जल्दी जल्दी मार्क करो एकदम। जॉइंटो का कैरेक्टर स्केच किया फटाफट। फर्स्ट पॉइंट इज अ मैन इन्फ्लुएंस्ड बाय मेमोरीज, अ मैन इन्फ्लुएंस्ड बाय मेमोरीज। फर्स्ट है अ मैन इन्फ्लुएंस्ड बाय मेमोरीज। तो जयंतो अपने पास्ट की मेमोरीज को लेकर काफी इन्फ्लुएंस्ड रहता है, कि जो उसके मेमोरीज थे 5-6 साल की उम्र के, वो उसको काफी याद आ रहे थे बार बार, तो ही समवन हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज मेमोरीज। अरे यहाँ पे तो ये पेड़ था, यहाँ पे तो ये था, लाइक दैट, ठीक है। तो पहला ट्रेट ये हुआ, यहाँ तक सबका हुआ एवरीवन। सेकंड, क्वाइट एंड लॉस्ट। अचानक से ना वो चुप हो गया था। हम लोग जब घूमने के लिए जाते हैं कहीं पे, ट्रिप वगैरह करने के लिए जाते हैं, सो ट्रिप में क्यों जाते हैं कि अपना टेंशन वेंशन रिलीज करके मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। जयंतो के संग उल्टा हुआ। व्हेन ही वेंट टू बूंदी ही वाज क्वाइट, वो एकदम चुप हो गया था। ही वाज लॉस्ट समवेयर, आपको समझ में आया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ हिम। ही वाज क्वाइट, ही वाज लॉस्ट, प्लीज मार्क करना, क्वाइट एंड लॉस्ट, क्वाइट एंड लॉस्ट, ठीक है। देन है ही वाज अ सिंगल चाइल्ड, अपने पेरेंट्स का ही वाज सिंगल चाइल्ड। बहुत टॉयज से खेलने के लिए, जब वो छोटा था इसके पास काफी सारे टॉयज थे, वाज सो लव्ड एंड पैम्पर्ड किड। एंड जयंतो वाज नॉट ओनली लव्ड बट लविंग, सिर्फ प्यार उनको मिला नहीं था, वो खुद भी वैसे थे, ही वाज अ वेरी लविंग पर्सन, ठीक है। जब उनको फ्रिट्स डॉल मिली ना अपने अंकल से, वो घंटों उस डॉल के संग टाइम स्पेंड करते, एंड उस डॉल से वो घंटों बात कर सकते थे, ठीक है। ये सारा पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किया है। परहैप्स बिकॉज ऑफ बीइंग अ सिंगल चाइल्ड ही वाज एडमेंट टू, सिंगल चाइल्ड होने की वजह से वो एडमेंट भी थे बड़े, ठीक है। जब उनके पेरेंट्स ने उनको वार्न किया कि बेसी ओवरडू मत करो, ओवरडू माने क्या, आप डॉल के साथ खेल रहे हो पर खेलते ही जा रहे हो और कुछ कर ही नहीं रहे हो प्रॉपर्ली, पूरा दिन कोई और डॉल कोई और टॉय के साथ खेलना ही नहीं है, थ्रू आउट द डे आर प्लेइंग विद जस्ट फ्रेंड्स, इतना भी ओवर डूइंग इज नॉट गुड, ठीक है। तो ये 4 स्केच हमने मार्क कर लिया। ये टू स्टार्ट कैसे करना है, जयंतो एक प्रोटैगनिस्ट है जो इस सेक्शन में काम करता है। पहला, समवन हु इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेमोरीज। दूसरा, वहां जाके वो चुप हो गए थे, क्वाइट एंड लॉस्ट। थर्ड इज ही वाज सिंगल चाइल्ड। फोर्थ, सेंसिटिव, हम बोला ना तुम लोग को, एक फ्रेंड काफी प्रैक्टिकल है, एक फ्रेंड काफी सेंसिटिव, काफी एंग्शियस वैसा है, काफी सेंसिटिव है जयंतो, ठीक है। नेक्स्ट, एंड सम ऑफ अदर जयंतोस कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स आर यहाँ पे दिया हुआ है। इनका सेंस काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ही वाज अ डिफिडेंट मैन एंड दो ही सीम टू लाइक हिज फ्रेंड्स आइडिया ऑफ डिगिंग द ग्राउंड टू फ्री हिमसेल्फ ऑफ हिज वियर्ड नोशन, ही वाज रिलक्टेंट। लास्ट में दिखाया जाएगा कि ग्राउंड को डिग करते टाइम ही वाज अ बिट रिलक्टेंट कि करे कि नहीं करे वो काम, ठीक है। तो ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ट्रेट है। दिस वाज ऑल अबाउट जयंतो का ट्रेट। अभी है देखो नरेटिव इन शंकर का। शंकर कौन है, टीचर है, एंड जयंतो का बचपन का दोस्त है। अभी इसका ट्रेट्स है, कैरेक्टर ट्रेट्स। जब भी आंसर लिखो अगर ऐसे नहीं बायोफ्रिकेट करोगे ब्यूटीफुली, मार्क्स नहीं आने वाला फिर, ठीक है। तो लिख देना है फर्स्ट है यहाँ पे अ गुड फ्रेंड, अ गुड फ्रेंड। पूरा स्टोरी में यू विल नोटिस कि जब शंकर देखते हैं कि जयंतो इतना पजल्ड है, इतना टेंशन में है, तो उसको ठीक करने के लिए वो हर चीज करते हैं, एवरी पॉसिबल थिंग विच ही कैन डू विद इन हिज लिमिट, वो सब कुछ करने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है अ केयरिंग मैन, बहुत केयरिंग है वो, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया अपने फ्रेंड को लेके काफी केयरिंग है, उसको मेडिसिन देते हैं कि तुम्हारा बॉडी रिलैक्स हो, नर्व्स रिलैक्स हो, सब कुछ करते हैं अपने फ्रेंड के लिए। नेक्स्ट, अ मैन गाइडेड बाय क्यूरियोसिटी, वो बहुत क्यूरियस हो गए कि भाई ऐसा क्या हो गया है कि इसको लग रहा है कि कोई घोस्ट है या कोई उसके चेस्ट पर से वॉक करके गया है, उसके फ्रेंड के चेस्ट पर से। सो लेट्स सी क्या हो सकता है, ठीक है। तो क्यूरियस होकर उन्होंने लास्ट में पूरा तुम्हारा ग्राउंड को डिग करवाया था, वो वाला पॉइंट भी यहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा।
नेक्स्ट, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट मैन। चैप्टर की बिगिनिंग में तुम लोग को बताया था कि जयंतो एंड शंकर में यही फर्क है, जयंतो काफी सेंसिटिव है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसके अंदर, एंड शंकर ऑन द अदर हैंड इज वेरी स्मार्ट, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है, ये रहेगा। दूसरा है अ लाइट हार्टेड मैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ लाइट हार्टेड मैन? थोड़ा चीयरफुल है, घूमने के लिए निकले हो तो होता है ना कि मस्ती मस्ती करें, एंजॉय करें, वैसा काफी चीयरफुल है, इतने सीरियस सीरियस नहीं है, अनलाइक जयंतो। जयंतो जाके वहां पे एकदम चुप हो गया था, ही वाज सीरियस, ही वाज क्वाइट, ही वाज लॉस्ट। सो ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसमें ऐसे करके ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सो ये था हम लोग का दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तुम लोग को हम ग्रुप आफ्टर क्लास शेयर कर देगा, अगर बाई चांस भूल जाए, तुम लोग के पास मेरा नंबर है, मेरे को अगर तुम लोग लाइक पिंग करोगे व्हाट्सएप पे, हम वहां शेयर कर देगा तुम लोग को, ठीक है। तो ये प्लीज पढ़ना इस साल के लिए, जयंतो एंड शंकर का जो कैरेक्टर स्केच है, इट्स वेरी गुड। एक बार वापस इसको रिकॉल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पूरा ड्रॉ किए थे, जयंतो शंकर कौन है, सब कुछ पूरा बैकग्राउंड आई हैव टोल्ड यू। फोर शैडोइंग भी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ भी इवेंट होने से पहले आपको स्टार्टिंग में हिंट देना। तो जो विलेजर ने बोला था कि इसको फ्रिट्स नाम से ही पुकारना वरना ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, सबसे बड़ा हॉरर एलिमेंट है ये, कि वाई अ डॉल विल रिस्पॉन्ड, डॉल पहली बात रिस्पॉन्ड ही क्यों करेगा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, स्टोरी इन डिटेल्स का ये जो पॉइंटर्स है ना, ये मैंने हाईलाइट किया, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग को बोला था क्लास के बिगिनिंग में ही कि समरी पढ़ो नहीं पढ़ो, स्टोरी इन डिटेल्स का ये हाईलाइटर्स, जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स अगर ये याद कर लोगे, अपने आप पूरा बिल्ड कर पाओगे स्टोरी को, ठीक है। तो ये तुम्हारा कम से कम आई थिंक 7 या 8 पॉइंट है स्टोरी इन डिटेल्स का। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो कॉपी में, फटाफट लिख लो, बेटर रहेगा। टाइम नहीं तुम लोग के पास स्क्रीनशॉट लेके स्टोर करने का चीजों को, आज 1 फेब हो गया, ठीक है, फटाफट से लिख लो। जयंतो शंकर का विजिट, उनका स्टे वहां पे सर्किट हाउस में, फ्रिट्स का मेमोरी, लॉस ऑफ फ्रिट्स, स्ट्रेंज क्रिएचर का विजिट करना, जयंतो का नया रेवलेशन, रिजल्ट ऑफ डिगिंग, जो इतना उन्होंने डिग किया उसका क्या रिजल्ट हुआ, वो यहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा। नेक्स्ट, फटाफट से आते हैं टाइटल जस्टिफिकेशन में, ये लिख लो, फिर हम लोग आएंगे टाइटल जस्टिफिकेशन में। यहाँ तक सबका हो गया एवरीवन, सबका यहाँ तक पूरा कंप्लीट है? जितना भी लोग यहाँ पे क्लास कर रहे, 15 पीपल आर देयर इन द मीटिंग, एवरीबॉडी, सबका हो गया यहाँ तक पूरा? ठीक है, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट आते हैं टाइटल जस्टिफिकेशन में। टाइटल जस्टिफिकेशन, कभी भी किसी भी चैप्टर का टीजी अगर है ना, विच इज टाइटल जस्टिफिकेशन, स्टार्ट कैसे करो, किसी भी टाइटल का, किसी भी चैप्टर का, किसी भी पोम का है, यू कैन स्टार्ट लाइक दिस। ये एक ब्लूप्रिंट है कैसे टाइटल लिखते हैं, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन आएगा किसी ना किसी एक चैप्टर पोएम से आ सकता है। ये सिर्फ इसके लिए नहीं बता रही हूँ मैं, इन जनरल किसी भी चैप्टर पोएम के लिए आप इसको एकदम एग्जैक्टली यूज कर सकते हो। तो ये ब्लूप्रिंट ऐसा है, स्टार्ट योर आंसर लाइक दिस, द appropriateness of the title of any story or poem। अगर कहानी है तो स्टोरी लिख दो, अगर पोम है तो पोम लिख दो। is judged by how well it reflects the content of the story, ऐसे लिख दो। ये इंट्रो रहेगा आपका टाइटल जस्टिफिकेशन ऑफ एनी स्टोरी एंड एनी पोम का। उसके बाद जो टाइटल है ना, जो भी टाइटल लिखा हुआ है उसका लिटरल मीनिंग बताओ। मतलब जैसे फ्रिट्स का मीनिंग क्या है, फ्रिट्स का मीनिंग है समथिंग मैल फंक्शनिंग और ब्रोकन, ठीक है। उसके बाद उसका यूएसपी बताओ उस चैप्टर का, मतलब यूएसपी माने क्या, अगर आज मैंने फ्रिट्स रखा, मैं फ्रेंड्स भी रख सकती थी, मैं जयंतो शंकर के ऊपर कुछ लिख सकती थी, क्योंकि वहां पे वो लोग का भी एलिमेंट है, फ्रिट्स ही क्यों रखा, तो क्या यूएसपी है उस चीज का। तो एक शॉर्ट समरी काइंड ऑफ थिंग 4-5 लाइन के अंदर आपको यहाँ पे बताना होता है, 3rd नंबर पॉइंट में। चौथा पॉइंट में आप क्या करोगे, 4th पॉइंट में फ्रिट्स का इन डेप्थ मीनिंग बताओगे, सिंबॉलिक मीनिंग। लिटरल मीनिंग तो है, सिंबॉलिक मीनिंग क्या वो बताओगे, ठीक है। सिंबॉलिक मीनिंग की फ्रिट्स एक डॉल था, एंड डॉल का वो हॉन्टेड पार्ट वाला एलिमेंट, ठीक है, वो सारी बातें बताओगे। एंड लास्ट में आता है कंक्लूजन, कंक्लूजन जो कि कॉमन रहेगा, आप ऐसे लिख सकते हो, हेंस द टाइटल इज एप्ट एंड जस्टिफाइड। तो ये 5 पॉइंट का ब्लूप्रिंट है किसी भी चैप्टर, किसी भी पोम का टाइटल जस्टिफिकेशन को लिखने के लिए। इन जनरल भी आप ये ब्लूप्रिंट यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे फटाफट से हम लोग करते हैं टाइटल, एंड देन वी कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द चैप्टर, और सिर्फ थीम का हाईलाइट करेंगे, थीम के बाद वी कैन स्टार्ट। चलो, ये टाइटल, स्टोरी क्या है, एप्ट है टाइटल। फ्रिट्स किसका नाम है, फ्रिट्स इज द नेम ऑफ द डॉल विच द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी जयंतो गॉट फ्रॉम हिज अंकल। हमने पढ़ चुके हैं फ्रिट्स कौन है, डॉल है जो जयंतो को मिला था अंकल से। जयंतो के अंकल कहाँ गए थे, आई हैव टोल्ड द एंटायर स्टोरी, स्विट्जरलैंड गए थे, वहां से डॉल मिला, एंड जिसने उनको डॉल बेचा उन्होंने बोला कि इसको ना फ्रिट्स नाम से पुकारना वरना रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। दिस वॉज द मेन हॉरर एलिमेंट जो आपको ऐड करना है टीजे में, ठीक है। इसका पूरा फिजिकल फीचर बताओगे, 12 इंच लॉन्ग फिगर है, ओल्ड मैन का, ट्रेडिशनल स्विस अटायर में ड्रेस्ड अप है, मार्क करना है 12 इंच फिगर, ओल्ड मैन ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल स्विस अटायर, चेहरे पे एक स्माइलिंग फेस है, स्विस कैप पहना हुआ है, येलो कलर का फेदर यहाँ पे एक अटैच्ड है, ठीक है। इनफैक्ट उसके कपड़े भी प्रॉपर्ली एकदम बेल्ट वगैरह बटन्स वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्टली बनाए गए, कॉलर सॉक्स एवरीथिंग इज देयर।
बकल्स वगैरह शूज के, सब कुछ है। इट वॉज अ डॉल फ्रिट्ज विच बिकेम जयंतोस कंपेनियन इन हिज चाइल्डहुड। ये वो डॉल है जो जयंतो का कंपेनियन बना था उसके बचपन में। वो बहुत खेलता था उसके साथ एंड घंटों उससे बातें करता, ठीक है। ही टुक फ्रिट्स विद हिम, वी नो क्या बैकग्राउंड है, फ्रिट्स के संग पूरा दिन रहता है, ये सब रहता है। एंड फिर एक दिन फ्रिट्स डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ डॉग्स ने आके उसको प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड देन इसने इसको प्रॉपर बरी किया, ठीक है, मतलब एक गांच के अंदर, एक पौधे, एक पेड़ के नीचे उसने उसको बरी कर दिया था। अब 31 ईयर्स बाद वो मिलने के लिए गया, कुछ स्ट्रेन से इवेंट्स हुए फ्रिट्स को लेके, ठीक है, वो पूरा पॉइंट बताया गया है। एंड किसी ने उसके, कोई उसके चेस्ट पर से वॉक करके चला गया वहां पे जब वो रहने के लिए गया, इससे पॉइंट यहाँ पे दिखाया जाएगा। एंड लास्ट में जहाँ पे उसने फ्रिट्स की बॉडी को दफनाया था इतने सालों पहले, वो जगह को जब डिग करता है तो देखता है कि एक 12 इंच का स्केलेटन है वहां पे, ठीक है। सो दिस वॉज द एलिमेंट, तो हेंस यहाँ पे दिखाया गया है। और लास्ट में आपको ये बात बोलना पड़ेगा कि स्टोरी ओपन एंडेड है। The author has left the story open-ended for the readers to decide whether Fritz was a ghost or a supernatural being or just a figment of Jayanto's imagination. ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर, कि फ्रिट्स इज एन ओपन एंडेड स्टोरी and you have to decide whether it was a ghost or supernatural element or just a figment of Jayanto's imagination. What are your views on it? ऐसे करके 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्या आपका क्या व्यू है? ओपन एंडेड स्टोरी है, सच्ची में भूत था, नहीं था, या उसके दिमाग का बस एक हेलुसिनेशन था, उसके दिमाग का बस एक उपज था, दैट इज द थिंग, ठीक है। सेटिंग हम लोग यहाँ पे लिख दिया है कि इस कहानी बूंदी में सेट है, एक छोटा सा टाउन है राजस्थान में, वहीं पे है। एक्शन स्टोरी, तो एक्शन इन द स्टोरी बिगिंस इन द सर्किट हाउस। सर्किट हाउस में स्टार्ट हो रहा है बूंदी में, जहाँ पे जयंतो जो कि प्रोटैगनिस्ट है, वो एक बच्चे वो जाता है जब बचपन में विजिट करने के लिए, पूरा पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया गया, ठीक है, कि एक विलेज में हमारा पूरा चैप्टर होगा। नेक्स्ट चैप्टर स्केच वी हैव डन। प्लीज थीम मार्क कर लो। सबसे मेन थीम है थीम ऑफ सुपरनैचुरलिज्म। अगर थीम ऑफ सुपरनैचुरलिज्म आया ना, पूरा चैप्टर है हमारा उसके ऊपर, ठीक है, थीम ऑफ सुपरनैचुरलिज्म। प्लीज मार्क करना फर्स्ट थिंग, थीम ऑफ सुपरनैचुरलिज्म व्हिच मींस घोस्ट एंड ऑल दैट वाला एलिमेंट। अगर टेम्पेस्ट में नहीं आता है सुपरनैचुरल एलिमेंट का क्वेश्चन, तो इसमें आ सकता है, ठीक है। सुपरनैचुरलिज्म, सुपरनैचुरलिज्म पहला थीम। इसमें पूरा फ्रिट्स वाला जो एलिमेंट रहेगा वो भी हैव टू डिफाइन। और जब भी सुपरनैचुरलिज्म के बारे में कुछ क्वेश्चन आए, पहले ऑडियंस को, जो भी आपका पेपर चेक कर रहा है, जो भी पेपर पढ़ेगा आपका, रीडर को कम से कम मेंशन करो व्हाट इज सुपरनैचुरलिज्म। यहाँ पे लिखो अ सुपरनैचुरल फेनोमेनन इज द वन दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन लॉजिकली ऑफ अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ नेचर। इसके बाद कहानी स्टार्ट क्या करो। आप लोग सीधा स्टार्ट कर देते हो तो बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है फिर, ठीक है। पहले एक्सप्लेन करो व्हाट इज सुपरनैचुरलिज्म, एक या दो लाइन का एक्सप्लेनेशन दो, पूरा पैराग्राफ नहीं देना आपको, एक से दो लाइन का एक्सप्लेनेशन दो, एंड देन स्टार्ट विद द मेन कंटेंट कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा सुपरनैचुरल एलिमेंट था। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े एवरीवन, पक्का आगे जा रहे, ठीक है। सत्यजीत रे वाला पूरा एलिमेंट हुआ, तो पहला थीम हम लोग का सुपर नेचुरलिज्म, आई थिंक एक ही थीम था इसका, हाँ मुझे मेन थीम वो सुपर नेचुरलिज्म, ठीक है, वो पूरा यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। मेन थीम वॉज सुपर नेचुरलिज्म। देखो टाइटल मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन भी किया हुआ है, इस नोट्स में भी ब्रेक डाउन किया हुआ है, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया टाइटल, ठीक है, ये हुआ। एंड मेन थीम इज सुपर नेचुरलिज्म, ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टाइल देख लो, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, या एमसीक्यू में आता है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। कौन है यहाँ पे पूरा कहानी कौन नरेट कर रहा है? शंकर खुद नरेट कर रहे हैं, खुद जो वो कैरेक्टर है यहाँ पे एक तो, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है यहाँ पे, जो कि प्रोटैगनिस्ट के अच्छे दोस्त है। नरेशन वाला ये पॉइंट हो गया हम लोग का। नेक्स्ट इमेजरी सारा हमें बताया गया, विजुअल इमेजरी कौन कौन सा है, जो भी विजुअली ब्यूटीफुल जगह था वो सब विजुअल इमेजरी में आएगा। जो सारी आवाजें हुई थी ना, नॉइज वगैरह, कोई अचानक से घुस गया, कोई चल के चला गया, लाइक चेस्ट पर से कोई कहीं से कुछ आवाज आ रहा है, वो तुम्हारा ऑडिटरी इमेजरी के अंदर आ जाएगा। एंड वो लाइंस मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, तो आप देख देख के प्रॉपरली इसको अच्छे से मार्क कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अगर थीम ऑफ फोर शैडोइंग आया, अभी समझाया मैंने आप लोग की फोर शैडोइंग होता क्या है। फोर शैडोइंग एक लिटरेरी डिवाइस है जो ऑथर्स यूज करते हैं टू गिव द रीडर्स एन इंक्लिंग ऑफ सम इम्पेंडिंग डिजास्टर इन द स्टोरी। मतलब शुरुआत में हल्का हिंट दे देना कि अंत में कुछ होने वाला है, कुछ वैसा होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको हिंट दे दिया वो भूत वाला एलिमेंट दिखा के, ठीक है, कि जो विलेजर ने बोला था कि इसको इसी नाम से बुलाना, दैट इज द मीनिंग। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर शैडोइंग, यू ऑल शुड नो। अगेन दो लाइन का डेफिनेशन दो, फिर स्टार्ट करो अपना आंसर, ठीक है। सस्पेंस का अगर पार्ट है तो सस्पेंस वाला पार्ट ये लिखना कि सस्पेंस कैसे उन्होंने बिल्ड किया। सस्पेंस एंड मिस्ट्री, पूरा कहानी तो यही है, सस्पेंस एंड मिस्ट्री के ऊपर तो बिल्ड किया उन्होंने, ठीक है। जिसकी वजह से अनयूजुअल एंड होता है, कैसे उन्होंने सस्पेंस और
मिस्ट्री बिल्डअप किया, वो बताना है हम लोग को। पूरा ट्रिप वाला पार्ट बताना, जहां से ट्रिप स्टार्ट होता है उस पार्ट को लेते लेते क्या क्या अजीबोगरीब चीज उनके साथ होगी, वो करते करते टुवर्ड्स द एंड वी हैव टू टेक इट, ठीक है। और ये लिखने के बाद ऐसे बोलोगे, ऑल द अबव पॉइंट्स क्रिएट सस्पेंस इन द माइंड्स ऑफ द रीडर्स एंड सजेस्ट दैट समथिंग मिस्टीरियस, अनयूजुअल एंड इविल इज लाइकली टू हैपन। देखो यहाँ पे लिखा है प्रॉपरली। तो एलिमेंट ऑफ सस्पेंस इंपॉर्टेंट है, जो जो यहाँ पे ऐड किया मैंने। फोर शैडोइंग तुम लोग को बता दिया ऑलरेडी, कैरेक्टर स्केच बता दिया, और एक क्वेश्चन है हॉट्स क्वेश्चन, क्या आपसे पूछेगा कि क्या वो भूत था, भूत नहीं था, और अगर नहीं था तो वो क्या था बेसिकली एज पर यू, ठीक है। क्रिटिकल अप्रिसिएशन जब आता है ना एग्जाम में, तो किसी को समझ में नहीं आता कि क्या लिखे। व्हाट इज द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द चैप्टर, इट इंक्लूड्स एवरी एलिमेंट ऑफ द चैप्टर, थोड़ा सा मॉरल, थोड़ा सा टाइटल, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, एवरी पॉसिबल थिंग इट इंक्लूड्स, ठीक है। जस्ट एक पार्ट हम लोग का मिस हुआ, विच इज आई थिंक मॉरल, हम लोग मिस किए। मॉरल रीड करते ही या एंड में आई थिंक मॉरल है। आप प्लीज कॉपी लेके बैठना, मॉरल लास्ट में कर लेंगे नहीं तो, ठीक है। कॉपी लेके बैठो, और जो जो पॉइंट्स हम तुम लोग को बोलेगा, इस स्टोरी का तुम लोग कुछ भी हार्ड वर्क नहीं करना है, सारा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे प्रॉपर्ली, हर एक चीज, हर एक लाइन में से जो जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम लोग को सिर्फ लिखना है कॉपी में। इतना हार्ड वर्क करोगे तो बहुत आराम, फिर इट्स नया चैप्टर है, कभी नहीं आया है क्लास 12 में पास्ट ईयर्स में, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, इसलिए इतना टाइम लेके तुम लोग को करवा रहे अच्छे से, प्लीज सब कुछ लिखो। चलो, आफ्टर हैविंग स्टेड, सारा मीनिंग्स बगल में दिया हुआ है, कुछ भी मीनिंग तुम लोग को चेक नहीं करना है, एवरी पॉसिबल मीनिंग इज गिवन इन द चैप्टर। आफ्टर हैविंग स्टेड at Joyanta for a whole minute, I could not help asking him, "Are you well? You seem to be in low spirits." ये तब का बात है जब दोनों जन जा चुके हैं, ये प्रेजेंट, प्रेजेंट में लोग मतलब, आई हैव टोल्ड यू, कहानी आगे पीछे मूव करती रहेगी, प्रेजेंट पास्ट। ये लोग बूंदी जा चुके हैं। बूंदी जाने के बाद सपोज मैं शंकर हूँ, मैं नरेट कर रही हूँ, चैप्टर पूरा नरेट करूंगी, आप लोग को जयंत हो, ठीक है। और मैं जैसे आप लोग को देखा, मैंने देखा कि अरे आप लोग तो एकदम शॉक्ड में हो, शॉक एंड सरप्राइज हो, तो मैं पूछूंगी कि क्या हुआ तुमको, तुम ऐसे एकदम लो लो क्यों फील कर रहे हो। सपोज आई एम शंकर, यू पीपल आर जयंतो, ऐसे ही ट्रीट करना, ठीक है। तो मैंने जब जयंतो को काफी टाइम तक देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछा तुम ठीक हो ना, तुम्हारा मूड बड़ा लाइक लो स्पिरिट्स वाला लग रहा है, काफी लो लग रहे हो तुम आज, ठीक है। सो जयंतो क्विकली लॉस्ट हिज स्लाइटली प्री ऑक्यूपाइड एयर। व्हाट इज प्री ऑक्यूपाइड एयर, एब्सेंट माइंडेडनेस को बोल रहा है। सपोज हम लोग देखते हैं ना एक चीज को टक करके एकदम एक टक नजर से देख रहे हैं, फिर मैंने ऐसे ही किया लाइक दिस, ठीक है, कि कहाँ हो लाइक दैट, ठीक है। तो अचानक से जयंतो वाज लाइक ओके ओके, क्या बोला तुमने, गिव मी ए बॉयिश स्माइल, बॉयिश माने क्या, फेक स्माइल, ऐसे लाइक दैट, कुछ नहीं यार, इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल फाइन, एंड सेड नो, ऑन द कॉन्ट्ररी आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर, द प्लेस इज ट्रूली ब्यूटीफुल। तो आप लोग ने मेरे को बोला कि मतलब जयंतो ने मुझे बोला नहीं यार ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ये जगह कितना खूबसूरत है, इट्स द मोस्ट अमेजिंग प्लेस, बहुत ही सुंदर जगह है, ठीक है। यू हैव बीन हियर बिफोर, डिडंट यू नो हाउ गुड इट वाज। तो मैंने बोला कि तुम तो आए हो यहाँ पे पहले, तुमको तो पता था कि ये जगह कैसा है। तो जयंतो बोलता है अरे मैं भूल गया यार, आई हैड नियरली फॉरगॉटन, कब आया था 6 साल की उम्र में। जयंतो साइड, साइड माने लंबा सांस लिया, कब आया था यार, बहुत पहले आया था। नाउ सम ऑफ माई मेमोरीज आर कमिंग बैक, पर अब थोड़ा थोड़ा मेमोरीज वापस मेरे आ रहे हैं, वापस से मुझे हल्का हल्का मेमोरीज आ रहा है। जैसे करण अर्जुन मूवी में नहीं हुआ था, अगेन जाके हर चीज डेजा वो हो रहा है कि हाँ यार तो मैं पहले आ चुका हूँ, वैसा। द बंगलो सर्टनली अपियर्स अनचेंज्ड, प्लीज कॉपी में लिखना, हम हर एक, अगर इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि बंगलो कैसा था, सर्किट हाउस मतलब पूरा कैसा था, पूरा डिवाइड करके लिखा हुआ है, पूरा पूरा क्लास में हम लोग लर्न किए थे, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हर एक चीज। बंगलो कैसा था, बंगलो के अंदर केन चेयर्स थे, टेबल था, ओल्ड फर्नीचर था। मेन मेन सारा पॉइंट्स बनाया हुआ है, इस की पॉइंट्स लिख दो। बंगलो में क्या होगा, केन चेयर्स है, टेबल्स वगैरह है, पुराना जमाने का फर्नीचर रहेगा। और एक बनता रहता है बेरर, मतलब एक वहां पे जो होता है ना रखवाली करता है, उस हवेली का टिपिकल मूवी में दिखाता है, जो वो चाय बिस्किट लेके आ रहा होता है। मार्क करना, द बंगलो सर्टनली अपीयर्स अनचेंज्ड, बंगलो एकदम वैसा का वैसा था। आई कैन इवन रिकॉग्नाइज सम ऑफ द ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर मुझे मैं पहचान पा रहा हूँ, लाइक केन चेयर्स एंड टेबल्स, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स में, देख लो। केन चेयर, टेबल, ओल्ड फर्नीचर, और एक बंदा चाय लेके आ रहा होगा, चाय बिस्किट लेके आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि पहले कहाँ कहाँ वो लोग गए थे, देखो नेक्स्ट। द बेरर केम इन विद टी एंड बिस्किट्स ऑन अ ट्रे, आई हैव टोल्ड यू, आई पोर्ड, मैंने चाय को प्रॉपर्ली पोर किया। व्हेन डिड यू कम हियर लास्ट, मैंने पूछा तुम लोग से, जयंतो से, तुम कब आए थे पिछली बार यहाँ पे। तुम लोग मेरे को बता रहे हो 31 ईयर्स अगो, 31 साल पहले आए थे, आई वॉज 6 देन, तो उसका अभी का एज क्या हो गया, 37 ईयर्स, इतना ही लॉजिक है, ठीक है।
वी वर सिटिंग इन द गार्डन द सर्किट हाउस इन बूंदी, हम लोग गार्डन में बैठे आराम से, देखो पिक्चर बनाया हुआ है, चाय वाय पी रहे। वी हैड अराइव्ड ओनली दैट मॉर्निंग, उस सुबह ही आए थे हम लोग। जयंतो एंड आई वर ओल्ड फ्रेंड्स, हम दोनों पुराने दोस्त हैं हम लोग। वी हैड गॉन टू द सेम स्कूल एंड कॉलेज, सेम स्कूल सेम कॉलेज, बचपन के दोस्त, ठीक है। लेकिन वो कहाँ काम करता है, हमने इंट्रो में कर लिया है। ही नाउ वर्क इन द, ही मतलब तुम लोग काम करते हो एडिटोरियल डिवीजन ऑफ अ न्यूज़पेपर एंड आई टॉट इन अ स्कूल। चलो जेन्युइनली मैं टीचर ही हूँ तो वही रोल मुझे मिला, आई टॉट इन अ स्कूल। ऑल्दो वी हैड डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स, ठीक है, दो हमारे जॉब्स डिफरेंट है, बट हमारी फ्रेंडशिप में कोई डिफरेंस नहीं आया। इट हैड नॉट मेड एनी डिफरेंस टू आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती एकदम जय वीरू टाइप से। वी हैड बीन प्लानिंग अ ट्रिप टू राजस्थान फॉर क्वाइट सम टाइम, ये भी हम लोग इंट्रो में किए थे। काफी समय से हम लोग ट्रिप प्लान कर रहे हैं, पर कभी मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, कभी आपको नहीं मिल रही है, तो इट्स लाइक दैट, वैसे हमें हॉलिडे नहीं मिल रहा है। सो वी हैड बीन प्लानिंग अ ट्रिप टू राजस्थान फॉर क्वाइट सम टाइम। द मेन डिफिकल्टी ले इन बोथ ऑफ अस बीइंग एबल टू गेट अवे टुगेदर। मेन डिफिकल्टी क्या था, साथ में नहीं निकल पा रहे। अगर मुझे छुट्टी मिल रही है आपको नहीं मिल रही है, आपको मिल रही है मुझे नहीं मिल रही है, इट वॉज लाइक दैट। फाइनली छुट्टी मिली सेम टाइम में हम लोग को, दैट हैड एट लास्ट बीन मेड पॉसिबल, फाइनली हमारा घूमना पॉसिबल हुआ। मोस्ट पीपल गो टू जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़ व्हेन दे गो टू राजस्थान। इनफैक्ट हम भी जब पूरा ट्रिप किया था ना राजस्थान का, हम भी ये सब जगह घूमा था, ठीक है, क्योंकि जो हमको बताया जाता है कि ये लिस्ट है ट्रैवल का, जो गाइड होता है कि यहाँ यहाँ सब घूमो, ये बेस्ट बेस्ट जगह, ये इतना ही जगह हम लोग घूम के आते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है पूरा डिटेल बता रहा है राजस्थान का, यहाँ पे कॉपी में लिखा हुआ है, देखो नंबर 5 फिफ्थ पॉइंट में, जयपुर गए, उदयपुर गए, चित्तौड़ गए, हर जगह लोग वहां पे जाते हैं, पीपल वर गोइंग देयर, ठीक है। पर जयंतो ने चूज किया कि हमको, मेरे को तो बूंदी जाना है, मैं इतना फेमस जगह नहीं जाऊंगा, मैं मुझे बूंदी जाना है। पर जयंतो केप टॉकिंग अबाउट गोइंग टू बूंदी। आई हैड नो ऑब्जेक्शन फॉर, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, मीन्स शंकर को, हैविंग रेड टैगोर्स पोम द फोर्ट ऑफ बूंदी। तुम लोग के गिव रीजंस में भी क्वेश्चन दिया था कि क्यों जयंतो शंकर तैयार हो गया जाने के लिए बूंदी के लिए, बिकॉज ही हैड रेड अबाउट बूंदी इन द टैगोर्स पोम द फोर्ट ऑफ बूंदी, क्योंकि मैंने एक पोयम पढ़ा है टैगोर का, रविंद्रनाथ टैगोर का, द फोर्ट ऑफ बूंदी। सो आई वॉज सर्टनली फेमिलियर विद द नेम ऑफ द प्लेस, तो मुझे प्लेस का नाम तो पता था। एंड फेल्ट अ प्लेजरेबल एक्साइटमेंट एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ एक्चुअली सीइंग द फोर्ट, और मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट फील हुआ कि यार सच्ची में बूंदी फोर्ट देख के आऊंगा। पोएम तो पढ़ा है, पोएम में तो इतनी सारी बातें बोली है, चलो देख के आएंगे। और कुछ लोग कैसे होते हैं ना, जिनको प्लेस नहीं मैटर करता, कि उनको कंपनी मैटर करता है, ठीक है, जगह कुछ भी हो, नॉर्मल सा आपका चाय का शॉप हो, नॉर्मल आप कहीं भी चले जाओ, पर आपको कंपनी मैटर करता है, प्लेस नहीं मैटर करता है। तो शंकर वॉज लाइक दैट, कि मेरा दोस्त मेरे साथ है और मुझे पता है बूंदी के बारे में कुछ पढ़ा है मैंने, तो ठीक है, अच्छी जगह हुआ, चलो घूम के आते हैं। Not many people came to बूंदी, but that did not mean that there was not much to see there. Of course, बहुत क्राउड नहीं आता था बूंदी में, उतने टूरिस्ट नहीं आते थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि देखने लायक कुछ है नहीं बूंदी में। It could be that from the point of view of a historian, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़ had a lot more to offer, but simply as a beautiful place, बूंदी was perfect. मानते हैं कि हिस्टोरियन के पर्सपेक्टिव से उदयपुर में, जोधपुर में, चित्तौड़ में आपका मतलब दे हैव अ लॉट टू ऑफर, बट अगर एक सुंदर जगह का बात करें, एक सिंपल सा ब्यूटीफुल प्लेस का अगर अपन बात करते हैं, सो बूंदी उस कंटेक्स्ट में एकदम परफेक्ट है, एकदम टॉप नॉच परफेक्ट है। हाउएवर जयंतोस इंसिस्टेंस, मतलब एक डिमांडिंग कुछ चीज फर्मली डिमांड करने वाला एक्ट दिखा रहा है ऑन बूंदी, डिड कंफ्यूज मी समवॉट, ठीक है। पर एक बात से मुझे देखो थोड़ा अजीब लगा, जयंतो बूंदी के ऊपर एकदम अड़ गया कि बूंदी ही जाएंगे, वो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, बुरा मतलब अजीब लगा, नॉट बुरा, कि भाई एक चीज को लेके इतना फोर्स क्यों कर रहा है कि बूंदी ही जाना है, मतलब लाइक दैट। सो उससे मैं थोड़ा पजल्ड फील हुआ कि बूंदी ही जाएगा वो, तो आई वाज लाइक ओके फाइन, चलो बूंदी चलते हैं। आई लर्न द लेसन ऑन द ट्रेन वेन वी वर कमिंग डाउन, ठीक है। और आई लर्न द रीजन, जब हम लोग आ रहे थे ट्रेन से तब मुझे रीजन पता चला कि अच्छा ये बचपन में आया है यहाँ पे, वो विजिट किया, इसको जगह पसंद है, एंड पूरी कहानी मुझे पता है। ट्रेन में जब आ रहे थे तब उन्होंने मुझे पूरी बात बताई, एंड मुझे एक्चुअल रीजन पता चला इसका बूंदी आने का। ये पूरा मार्क करना, ये लाइन जो हम लोग लिख रहे हैं, ये एमसीक्यू में आया हुआ है, बहुत जन रॉन्ग करके आते हैं, ठीक है, उनको याद नहीं होता है। जयंतो के पापा का नाम है अनिमेश दास गुप्ता, मतलब आप क्या, जो आप, मैं शंकर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, आप जयंतो का प्ले कर रहे हो। जयंतो के पापा का नाम है अनिमेश दास गुप्ता, जो कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करते थे। बिकॉज ऑफ दैट वो ट्रैवल बहुत करना पड़ता था। लिख लो कॉपी में, जयंतो के पापा का नाम है अनिमेश दास गुप्ता। यहाँ तक सबको क्लियर है? वंशिका, रोशनी, मुस्कान, महक, कृष्णा, वन मोर मुस्कान वी हैव, कविश, हर्षिता, हर्षिता, भूमि।
चलो, तो जयंतो कितना फोर्स करने की वजह से मुझे लगा कि भाई इतना फोर्स क्यों कर रहा है, फिर भी हम आ गए। उसके फादर का नाम क्या था, जयंतो के पापा का नाम था अनिमेश दास गुप्ता। had worked in the archaeological department. His work sometimes took him to historical places. काम के सिलसिले में जाना पड़ता है। And जयंतो had as a child come to बूंदी, and जयंतो बचपन में as a child वो बूंदी आए थे। He had always wanted to return after growing up. उनका हमेशा से इच्छा था कि जब वो बड़े हो जाए तो वापस से वो इस जगह को विजिट करें, ठीक है। एंड growing up just to see how much the modern बूंदी compared to the image he had in his mind, ताकि वो देख पाए कि भी मॉडर्न बूंदी कैसा है, जो इमेज मेरे पास है। अब मैं कोई जगह विजिट क्यों 15 साल पहले, तो अब मैं जब 15 साल बाद जाऊंगी, ऑफ कोर्स थोड़ा सा मॉडर्न हो चुका होगा, थोड़ी बहुत चीजें चेंज हुई होंगी, बिल्डिंग्स वगैरह चेंज हुए होंगे, तो शौक होता है देखने का कि हाँ चलो देख के आते हैं कैसा जगह है, लाइक दैट वैसा। अब जो पॉइंट आ रहा है, अब पूरा एक पैराग्राफ है, पूरा डिस्क्रिप्शन 8 पॉइंट बताया जाएगा सर्किट हाउस के बारे में, 5 नंबर का आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन में। ये संग संग लर्न करेंगे, ठीक है। पूरा सर्किट हाउस, सपोज कर लो ये रूम जो है सर्किट हाउस है, इसका फुल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कॉपी में हेडिंग दो सर्किट हाउस। जो जो क्लास कर रहे हैं जेन्युइनली पूरा अच्छे से कॉपी में लिखो सर्किट हाउस। देखो मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है और 9 नंबर पॉइंट दिया हुआ है। 9 नंबर पॉइंट में मैंने 8 पॉइंट लिखा है, ABCDEFGH, ठीक है। ये पूरा पॉइंट आप लोग का सर्किट हाउस का है, और ये एकदम याद कर लोगे ना अच्छे से, ये 8 पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अगर आप लोग ऑनलाइन जो कर रहे हो। देखो पहला बात बोलेगा स्प्लेंडेड, मतलब बहुत खूबसूरत घर था। सर्किट हाउस वाज स्प्लेंडेड, एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल, बड़ा ही खूबसूरत था। दूसरा, 100 साल पुराना था, 100 years ओल्ड। तीसरा, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग था, सिंगल बिल्डिंग होता है ना सिंगल वैसा। दूसरा, मतलब बहुत फ्लोर नहीं थे, सिंगल स्टोरेड बिल्डिंग था। दूसरा तुम्हारा टिल्टेड रूफ था, रूफ और टिल्टेड था, ठीक है। पहला देखो स्प्लेंडेड, 100 साल पुराना, ठीक है। सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, लाइक दिस सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, उसको टिल्टेड देन टिल्टेड रूफ, ठीक है। टिल्टेड नहीं होगा, टाइल्ड होना चाहिए, आई थिंक, सॉरी, टाइल्ड रूफ, हाँ। सिंगल बिल्डिंग, टाइल्ड रूफ, सीलिंग्स बहुत हाई थे, सेम चीज से अब याद रखना। सिंगल बिल्डिंग, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, देन तुम्हारा टाइल्ड रूफ, देन उसके बाद तुम्हारा सीलिंग्स वर हाई, स्काईलाइट्स विद डैंगलिंग रोप्स, ठीक है। तुम्हारा वो झूमर टाइप का नहीं होता है वैसा। विरांडा तुम्हारा ईस्ट में था, एंड उसके बाद हाँ, बालकनी तुम्हारा ईस्ट साइड में था, और उसके ऑपोजिट में गार्डन, रोजेस वगैरह थे प्रॉपर्ली, और बर्ड वहां पे रेफरेंस दिया हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे अभी वो पूरा पॉइंट, ठीक है। चलो लाइन बाय लाइन करते हैं इसको। सर्किट हाउस वाज रियली रादर स्प्लेंडेड, बहुत खूबसूरत। पहला पॉइंट है स्प्लेंडेड, पहला पॉइंट है स्प्लेंडेड। बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश, इट मस्ट हैव बीन एटलीस्ट 100 years ओल्ड। दूसरा पॉइंट है 100 साल पुराना था, स्प्लेंडेड, 100 साल पुराना। इट वॉज अ सिंगल स्टोरेड बिल्डिंग, अभी डिस्कस किए, सिंगल स्टोरेड बिल्डिंग है, और इसका टाइल्ड रूफ है, देखो विद अ स्लोपिंग टाइल्ड रूफ, स्लोपिंग है तो इसलिए ऐसे, ठीक है। सिंगल यार, सिंगल स्टोरेड बिल्डिंग ऐसे याद रखना, एंड टाइल्ड रूफ। फिर हाई सीलिंग्स है, तो इस हाथ के मूवमेंट से आपको याद रहेगा 3 पॉइंट, तो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, स्लोपिंग, एंड देन आपका ये हाई सीलिंग्स, ठीक है। द रूम्स हैड हाई सीलिंग्स एंड द स्काईलाइट्स हैड लॉन्ग डैंगलिंग रोप्स व्हिच कुड बी पुल्ड टू ओपन एंड शट देम। अच्छा, स्काईलाइट्स वो नहीं होते, आई एम सो सॉरी, आई विल टेल यू। रोप्स माने, आप लोग अगर राजस्थान का घर देखा होगा ना, जो पहले के जमाने के घर होते थे, इनफैक्ट कैलकाटा में भी ऐसे घर है, पर बड़ा बाजार वगैरह साइड में ऊपर की तरफ ना ऐसे आपका, सपोज ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, सो फर्स्ट फ्लोर का जो ये वाला पार्ट होगा, तो यहाँ पे ऐसे जेल की तरह वो बार्स बनाए हुए रहेंगे, ठीक है, ऐसे करके, लाइक लंबे लंबे बार्स बनाए हुए रहेंगे, एंड ऊपर से इंसान नीचे देख पाएगा, ठीक है। और बगल में आपका क्या लिखा हुआ है, एक लंबा रोप है, अगर आप रोप को ऐसे टानोगे ना तो पूरा पर्दे की तरह लग जाएगा, लाइक सन रूफ नहीं होता गाड़ी में, सन रूफ होता है उस तरीके से कुछ होता है यहाँ पे, ठीक है। स्काईलाइट्स हैड लॉन्ग डैंगलिंग रोप्स व्हिच कुड बी पुल्ड टू ओपन एंड शट देम, आप उसको खोलोगे तो वो खुल जाएगा प्रॉपर्ली, एंड आप उसको ऐसे अगर टानोगे तो बंद हो जाएगा, लाइक दैट, ठीक है। पूरा जेल के बार्स की तरह होता है, ये राजस्थान में काफी कॉमन देखने को मिलता है, जो पुरानी धर्मशालाएं वगैरह होती है ना, वहां पे होता है। द रूम्स had high ceilings and skylights had long dangling ropes which could be pulled to open and shut them, जिसको आप पुल कर सकते हो खोलने के लिए, इनको शट करने के लिए, बंद करने के लिए। द veranda faced the east, बालकनी ईस्ट फेसिंग था। राइट ऑपोजिट इट वाज अ ह्यूज गार्डन विद अ लार्ज नंबर ऑफ रोजेस, उसके जस्ट ऑपोजिट में एक बड़ा सा बगीचा था, मार्क करना, गार्डन ईस्ट में था। और उसके बाद ऑपोजिट में गार्डन था, ऑपोजिट, सॉरी वरांडा वाज इन ईस्ट, आई एम सो सॉरी। बालकनी आपका ईस्ट में था, एंड ये बालकनी है, और इसके ऑपोजिट में गार्डन है, बालकनी के ऑपोजिट में गार्डन है, बहुत सारे रोज है वहां पे, ठीक है, ऑपोजिट में। और गार्डन के पीछे बिहाइंड वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ है, ठीक है, जहाँ पे बर्ड्स वगैरह
काफी है। बर्ड्स कौन थे? 2 ही बर्ड था वहां पे, पी एंड पी, पी स्क्वायर याद रखो, पैरेट एंड पीकॉक, पैरेट एंड पीकॉक वर देयर बट ओनली आउटसाइड द कंपाउंड, उनका आवाज आपको कंपाउंड के बाहर आएगा। बिना देखे मेरे साथ साथ बोलो, आपको पैराग्राफ देखना ही नहीं है। पहला पॉइंट क्या है? खूबसूरत, स्प्लेंडेड था, ठीक है, बहुत सुंदर था। दूसरा, 100 साल पुराना था, ठीक है। उसके बाद सिंगल स्टोरेड बिल्डिंग था, थर्ड पॉइंट। उसके बाद स्लोपिंग टाइल्ड रूफ था, चौथा पॉइंट। हाई सीलिंग्स था, पांचवा पॉइंट। स्काईलाइट्स में डैंगलिंग रोप्स था, ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हो उसको ओपन एंड क्लोज करने के लिए, सिक्स्थ पॉइंट। सेवेंथ, बालकनी ईस्ट फेसिंग था, ठीक है, सातवां पॉइंट। और बालकनी के ऑपोजिट आपका गार्डन था, वहां पे बहुत सारे गुलाब के फूल थे, ठीक है, आठवां पॉइंट। एंड उसके पीछे, मतलब गार्डन के अगर आप पीछे देखोगे तो गार्डन के पीछे पेड़ में काफी बर्ड्स की आवाज आती है, और उस बर्ड्स का नाम है यहाँ पे पी स्क्वायर, पी माने पीकॉक एंड पैरेट, पैरेट एंड पीकॉक। तो ये 8 to 9 पॉइंट्स पूरा सर्किट हाउस को डिस्क्राइब करता है। अगर आएगा तो 5 नंबर का आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये 8-9 पॉइंट्स लिख दो, पूरा पूरा आपका राइट होगा आंसर। यहाँ तक करेक्ट, आगे बढ़े। वी हैड ऑलरेडी बीन ऑन अ साइट सीइंग टूर ऑफ द टाउन, हम लोग ऑलरेडी साइट सीइंग के लिए चले गए थे, टाउन का टूर करने के लिए। द फेमस फोर्ट ऑफ बूंदी वॉज प्लेस्ड अमिड्स द हिल्स, जो बड़ा, जो फेमस बूंदी का फोर्ट है वो हिल्स के एकदम बीचों बीच था। इतने सारे हिल्स है, हिल्स के बीचों बीच आपका फोर्ट ऑफ बूंदी है। वी हैड सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस दैट डे बट डिसाइडेड टू टेक बैक टू टेक अ क्लोजर लुक, टू गो बैक टू टेक अ क्लोजर लुक। हमने दूर से देखा था जब गाड़ी से जा रहे थे सर्किट हाउस की तरफ, हमने दूर से देखा था, पर अब मन किया इसको नजदीक से जाके घूम के आते हैं। द ओनली रिमाइंडर्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स वर द इलेक्ट्रिक पोल्स, याद रखना सब कुछ सेम था, पूरा गांव कुछ बदला नहीं था, बस एक चीज आपको मॉडर्न फील करवाती है कि वहाँ के तार वगैरह थे, इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह देख के आपको फील हो रहा है कि अच्छा हाँ कुछ तो मॉडर्न है यहाँ पे, ठीक है। सो ओनली थिंग जो आपको ये एमसीक्यू में आएगा, मैं आपको आफ्टर द क्लास एक पूरा एमसीक्यू का सेक्शन भेजूंगी जिसमें कम से कम मोर देन 60-70 एमसीक्यू एफरेट्स के पेज वाइज बनाया गया है। अगर आप सॉल्व कर लोगे आपका रिविजन हो जाएगा पूरा चैप्टर का। सो ओनली रिमाइंडर क्या है मॉडर्न टाइम्स का? इलेक्ट्रिक पोल्स। अदरवाइज ऐसा लग रहा था कि हम लोग पुराना ओल्ड राजपूताना स्टाइल में आ चुके हो, मतलब कहने का मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, सब कुछ वही सेम, वैसे ही लोग, वैसा ही रास्ता, एवरीथिंग वाज जस्ट सेम, एक्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोल्स को देखे यूज टू फील कि हाँ भाई थोड़ा बहुत कुछ मॉडर्न है। द स्ट्रीट्स वर कॉबल्ड, कॉबल्ड माने स्मॉल स्मूथ स्टोन्स है रास्ते में, सरफेस काफी रफ है। घरों में बालकनीज बनाई गई, बालकनी बाहर की तरफ ऐसे निकली हुई है फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर, मतलब निकला, आपको पता होगा हम लोग सबको ही पहले के टाइम पे लोग अपने अपने घर पे अपने मन से बालकनी को इंक्रीज करवा लेते थे, तुड़वा के बढ़ा लेना, जो कि आजकल अलाउड नहीं है, कभी भी अलाउड नहीं था, बट अब एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है उसके लिए। तो वही कहने का मतलब है कि घरों में जिसमें बालकनीज बाहर की तरफ निकला हुआ है फर्स्ट फ्लोर से, उसमें कार्विंग किया हुआ है, हैंड से, मतलब हैंड कार्विंग किया हुआ है। कार्विंग्स डन ऑन दीज एंड द वुडन डोर्स वर एविडेंस ऑफ द वर्क ऑफ मास्टर क्राफ्ट्समैन। इतनी ब्यूटीफुल कार्विंग की कि दिख रहा है कि कोई मास्टर क्राफ्टमैन का काम है ये। इट वॉज डिफिकल्ट टू बिलीव वी वर लिविंग इन द एज ऑफ मशीन्स, हम विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि हम लोग मशीन्स के एज में रहे, वी वर लिविंग इन द एज ऑफ मशीन्स, इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव कि इतने इतने हम लोग मॉडर्न एरा में रह रहे हैं, आप मानने, मतलब मन मानेगा ही नहीं इस चीज को लेके, ठीक है। इतना इतना एंशियंट वाला फील देगा, एकदम विंटेज वाइब्स देगा आपको, कहने का मतलब है कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि थोड़ा सा आप मशीन के एरा में रह रहे हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो, आगे बढ़े। ये पूरा गांव के बारे में बात था, और ये 8 पॉइंट्स हमने सर्किट हाउस का किया। नेक्स्ट, मैंने देखा जयंतो बहुत चुप हो गया था बूंदी आने के बाद से, परहैप्स कुछ पास्ट की मेमोरी उसके मन में आ चुकी है। देखो ऐसा होता है, कभी कभी इंसान डिप्रेस्ड फील करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक जगह वापस विजिट करके, जब वो पहले उस जगह को विजिट कर चुका है, क्योंकि वो जगह से कुछ यादें जुड़ी हुई होती है, तो आपको कुछ ना कुछ याद आता है, एंड उसकी वजह से आप बुरा फील करते हो, ठीक है। चाइल्डहुड ट्रॉमा यू कैन से। बिसाइड्स, जयंतो वॉज सर्टेनली मोर इमोशनल देन मोस्ट पीपल, और उसमें ना आइसिंग ऑन द केक क्या था, नॉर्मली इंसान कभी कभी बुरा फील कर सकता है, बचपन में कोई जगह देखा है, वापस इतने टाइम बाद जा रहा है, पर एडिशनली क्या हुआ, ये बंदा इमोशनल भी है। ये सारा तुम लोग को ऊपर लिखवा चुके हैं कैरेक्टर स्केच में, ये नॉर्मल लोगों से ज्यादा इमोशनल है, तो ये हर बात को ज्यादा फील करता है, एंड सबको ये बात पता है। एवरीवन न्यू दैट कि जयंतो इज ओवर इमोशनल, वेरी सेंसिटिव, ठीक है। ही पुट हिज कप डाउन, कप रखा नीचे, एंड बोला, यू नो शंकर, इट इज रियली क्वाइट स्ट्रेंज, मैं तुम लोग मेरे को बोल रहे हो कि बहुत ही स्ट्रेंज सा है। जब पहली बार यहाँ पे आया था ना, मैं ना चेयर पे ऐसे आलकी पालकी मार के, मतलब क्रॉस लेग्ड में बैठ पाता था चेयर में, ठीक है, लेकिन अब मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे लगता था कि मैं थ्रोन में बैठा हूँ, व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू सिट ऑन द चेयर ऐसे आलती पालती क्रॉस लेग्ड बैठ के, बट अब मुझे लगता है मैं बैठ ही नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो लगता है चेयर्स ना छोटे हो गए हैं एंड बहुत ऑर्डिनरी लग रहे हैं, लेकिन बचपन में यही चेयर मेरे को मेरा थ्रोन, मेरा सिंहासन लगते थे, ठीक है।
तो ये बात वो बोल रहा है। एंड जयंतो इज बिंग प्रैक्टिकल कि भाई तुम्हारा हाइट बढ़ गया है, तुम्हारा वेट बढ़ गया, यू आर 37-year-old एडल्ट पर्सन। तुम तब 6 साल के थे, तो 6 साल के बच्चे को एक चेयर थ्रोन की तरह लगेगा, और 37-year-old आदमी को वो चेयर उसके साइज का लगेगा। सो इट इज नथिंग, इतना दुख मनाने का, इतना सोचने का दरकार नहीं है। आई टोल्ड यू ना कि शंकर इज मोर ऑन द प्रैक्टिकल साइड। Now the chairs seem both small in size and very ordinary. कि यार देख कितना ordinary लग रहा है. The drawing room here used to seem absolutely enormous. मेरा रूम कितना बड़ा लगता था, अब तो एकदम रूम छोटा लग रहा है. ठीक है. If I hadn't returned, those memories would have remained stuck in my mind forever. अगर मैं यहाँ कभी नहीं आता ना, तो ये सारी मेमोरीज मेरे दिमाग में हमेशा स्टक रहती है, मैं कभी इसको रीलिव कर नहीं पाता, वापस से कभी जी नहीं पाता. ठीक है. आई सेड येस दैट्स परफेक्टली नेचुरल. मैंने कहा हाँ हाँ ये बिल्कुल नेचुरल है. एज अ चाइल्ड वन इज स्मॉल इन साइज. बचपन में एक बच्चा जो होता है छोटा होता है. ठीक है. सो एवरीथिंग एल्स सीम्स लार्ज. जब बच्चा छोटा है तो उसको हर चीज बड़ी लगेगी ना. वन ग्रोज बिगर विथ एज बट द साइज ऑफ ऑल द अदर थिंग्स रिमेन द सेम, डजंट इट? जयंत इज बीइंग प्रैक्टिकल कि बच्चे को हर चीज बड़ा लगता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो हर चीज को छोटी लगने लग जाएगी. लेकिन चेयर टेबल जो जो साइज का वही साइज का रहेगा. आपका साइज ऊपर नीचे हुआ है, चेयर टेबल नॉन लिविंग थिंग्स का साइज नहीं ऊपर नीचे हुआ है. वी वेंट फॉर अ स्ट्रोल इन द गार्डन. हम सैर पे निकले चाय पीने के बाद. जयंतो चलते चलते रुक गया और कहा डेओडर. ठीक है. एक पेड़ का नाम उसको याद आया था. मैंने उसको घूर के देखा कि क्या हुआ. अ डेओडर ट्री. इट ऑट टू बी हियर समवेयर. यहीं पे कहीं पे एक डेओडर ट्री भी था. ही सेड एंड बिगैन स्ट्राइडिंग टुवर्ड्स द फार एंड ऑफ द कंपाउंड. भाग भाग के देखने लगे कि यहीं पे कहीं पे वो पेड़ होना चाहिए, यहीं पे कहीं पे था. तो मुझे लगा कि इसको अचानक से इस पेड़ का क्या सूझ गया कि ये क्या हो गया, एक पेड़ था तो था, अब नहीं है. कुछ सेकंड्स बाद मुझे उसका आवाज आया, हम चिल्ला के बोलते हैं इधर इधर, इट्स एग्जैक्टली हियर, एवरीथिंग एग्जैक्टली वेयर इट वाज बिफोर. वो पेड़ एग्जैक्टली वहीं पे है जहाँ पे वो पहले था. अब तुम बताओ, पेड़ तो वहीं रहेगा ना, पेड़ के पांव थोड़े लग जाएंगे मतलब. तो प्रैक्टिकली बोला कि अरे पेड़ वहीं पे जहाँ पे एग्जैक्टली इतने साल पहले था. तो जयंतो बोलेगा ऑफ कोर्स इट्स वेयर इट वाज बिफोर. आई सेड वुड अ ट्री गो रोमिंग अबाउट. जयंतो बीइंग प्रैक्टिकल कि भाई क्या ट्री चलेगा क्या, वो जहाँ है वहीं रहेगा ना. जयंतो शुक हिज हेड इम्पेशेंटली. जयंतो हाँ हाँ ठीक है ओके फाइन. नो दैट इज नॉट व्हाट आई मेंट. तो जयंतो बोला मेरा वो मतलब नहीं था, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने जो सोचा एग्जैक्टली वही था, तो मुझे इस बात का खुशी है. ऑल आई मेंट वाज द ट्री इज वेयर आई थॉट इट वुड बी. बट व्हाई डिड यू सडनली थिंक ऑफ अ ट्री? भाई तुमको अचानक से इतना खूबसूरत जगह पे तुमको पेड़ का क्यों सूझा, क्या क्या तुम्हारा पेड़ का अचानक से तुमको ध्यान में आया? जयंतो ट्रंक ऑफ द ट्री को घूर के देख रहा है, फ्राउन कर रहा है. फ्राउन माने एकदम एंग्री से एक्सप्रेशन कर रहा है. देन ही शुक हिज हेड. अपने हेड को ऐसे शुक किया स्लोली एंड बोला आई कांट रिमेंबर दैट नाउ. मुझे याद नहीं. समथिंग हैड ब्रॉट मी नियर द ट्री. कोई चीज मेरे को ट्री के पास लेके आया है. आई हैड डन समथिंग हियर. मैंने यहाँ पे कुछ किया था. मुझे 31 ईयर पहले मुझे याद आ रहा है मैंने कुछ, उसको मेमोरी हल्की हल्की वापस याद आ रही है. यूरोपियन मतलब ही इज अनेबल टू रिकॉल एवरीथिंग एट वंस. तो मैंने पूछा यूरोपियन व्हाट? बोला नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा ठीक से, आई कांट रिकॉल एवरीथिंग. मेमोरी इज अ स्ट्रेंज बिजनेस. अच्छा ये जो एक लाइन है मेमोरी इज अ स्ट्रेंज बिजनेस, ये लाइन दे कैन आस्क यू क्वेश्चन कि मेमोरी इज अ स्ट्रेंज बिजनेस. एक्सप्लेन दिस लाइन विद रेफरेंस टू द चैप्टर फ्रिट्स. प्लीज कॉपी में मार्क करना. तो ये जो मेमोरी वाला पार्ट है ना, तुम लोग कहाँ से बताओगे पता है? एक एक करके जब उसको हर चीज याद आ रही थी वहां से बताना चालू करोगे, एक एक करके. ठीक है. वो पहले रूम को देखा, चेयर उसको छोटा लग रहा है, ड्राइंग रूम छोटा लग रहा है, एंड देन उसको पेड़ का याद आया, तो एक एक करके उसको हर चीज याद आ रहा है. ऐसे करते 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 उसको बताओगे अबाउट मेमोरी. एंड मेमोरी के बारे में भी कुछ डिस्कस करें कि मेमोरी क्यों स्ट्रेंज है. ठीक है. कभी कभी होता है ना, कल क्या पहना है वो याद नहीं रहता है, कल क्या खाया था वो याद नहीं है, पर 15 साल पहले किसने क्या बोला था, क्या हुआ था वो याद रहता है. तो उस सेंस में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मेमोरी इज अ स्ट्रेंज बिजनेस. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन सबको? महक, मुस्कान, मुस्कान जायसवाल, रोशनी, वंशिका, एक वीवो नेम से है. एवरीवन सबको ये बोलो. भूमि, हर्षिता, हर्षिता डागा, सबको क्लियर है? आगे बढ़े. ओके चलो डन. आगे बढ़ते. नो आई कांट रिकॉल एनीथिंग एट ऑल. मेमोरी इज स्ट्रेंज बिजनेस. दे हैड अ गुड कुक. अब आते कुक के ऊपर. कॉपी में हेडिंग देना कुक का. कुक का पूरा यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है कि कौन है कुक, कुक का नाम क्या है. एक कुक भी था उनके पास. शाम को जब हम ओवल डाइनिंग टेबल में बैठे हुए थे डिनर करने के लिए, द कुक दे हैड इन दोज डेज वाज कॉल्ड दिलावर. अपने लोग जैसे हलवाई नहीं बोलते हैं, तो वहां पे जो कुक उनके पास था वैसे ही उस कुक का नाम बोलो, कुक कोई ऐसा वहां पे बोलते होंगे दिलावर, या तो नाम था या तो उसका उस टाइप के लोगों को वहां पे दिलावर बोलते थे. ये क्लियर मेंशन नहीं है, तो हम लोग समझे कि नाम ही था उसका. ठीक है. सो दिलावर वॉज द नेम ऑफ द कुक. मार्क कर लेना. अनिमेश दास गुप्ता जयंतो के पिताजी का नाम था और दिलावर कुक का नाम था.
ही हैड अ स्कार ऑन हिज लेफ्ट चीक। ये पूरा उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन है। हिंदी मूवी में क्या दिखाता है, हिंदी हॉरर मूवी में एक हवेली है, ईगल है, पेड़ बहुत हिल रहा है, एक आदमी है लैंप लेके आता है और उसका आंख में एक आंख पूरा खराब है, यहाँ पे पूरे इसका जलने का मार्क है, मतलब उनको डराने के नाम पे इतना ही आता है हिंदी मूवीज में। सो यहाँ पे सेम चीज दिखा रहा है कि लेफ्ट चीक में एक स्कार है इसके, इसका आंख एकदम लाल है, बट खाना अच्छा बनाता है। लेफ्ट चीक में इसके स्कार रहेगा, आंखें दोनों इसकी लाल है, इसका नाम दिलावर है, कॉपी मार्क करना, दिलावर, लेफ्ट चीक स्कार, आईज रेड। तुम लोग क्या नोट्स में भी मैंने लिखा होगा पक्का। देखो पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया हर एक चीज। देखो कुक यहाँ पे लिखा हुआ है, ओवल डाइनिंग टेबल, दिलावर, फिजिकल अपीयरेंस, स्कार ऑन हिज लेफ्ट चीक, आईज आर रेड, एक्सीलेंट कुक। एंड 16th पॉइंट है मेमोरी रिकॉल। इसको याद आया अचानक से कि मेरे पापा एक जगह बैठ के स्मोक करते, चेरो चेरो इज लाइक, देखा होगा तो बीड़ी होता है ना, लाइक दैट वैसा। तो वो स्मोक करते थे और उसकी मम्मी अपने पापा को ऐसे फैन किया करती थी या कुछ स्टिच किया करती थी। तो उसको याद आ रहा है कि मेरी मम्मी यहाँ बैठती थी, मेरे पापा यहाँ बैठते थे, स्मोक करते थे। तो उसको मेमोरी, एक एक करके मेमोरी वापस आ रही है। अगर ये क्वेश्चन आया मेमोरी इज अ स्ट्रेंज बिजनेस, ऐसे बताओगे, एक एक मेमोरी बताओगे जो वापस आ रहा था। सबसे पहले वो डाइनिंग टेबल थ्रोन वाला बात, फिर पेड़ वाला बात, फिर यहाँ पे कुक वाला जो रेफरेंस है, उसके बाद उसको मम्मी यहाँ बैठती थी, पापा यहाँ बैठते थे, पापा ये करते थे, मम्मी वो करती थी। तो ये सारा मेमोरी इसको हल्का हल्का याद आ रहा है, ठीक है। देखो, जयंतो's memories began returning one by one soon after dinner when he went back to the drawing room। जब वो ड्राइंग रूम गया उसका मेमोरी और आ रहा था। उसको याद है कि मेरे पापा जो थे वो बैठ के वहाँ पे चेरुट पीते थे, विच इज अ सिगार विथ बोथ एंड्स कट फ्लैट। दोनों एंड से फ्लैट कट रहता है, एक सिगार की तरह होता है। उसके पापा वो चेरुट पीते थे। ये एमसीक्यू में आया हुआ है कि उसके पापा क्या पीते थे। तो बहुत जगह ना सिगार लिखा हुआ था, तो बड़ा बच्चा सिगार मार्क नहीं कर पाया बिकॉज उसको याद था कि चेरुट था। तो चेरुट का मीनिंग ही सिगार होता है, याद रखना है इस बात को, ठीक है। अगर एग्जाम में एमसीक्यू में व्हाट दे विल प्ले विथ यू, अगर चेरुट भी दे दिया और सिगार भी दे दिया तो क्या लिखोगे, ठीक है, चेरुट लिखोगे, क्योंकि बुक में एग्जैक्टली चेरुट मार्क्ड है, ठीक है। वेयर इज मदर यूज टू निट, और एक जगह उसकी मम्मी बैठ के सिलाई क्या करती थी। एंड मैगजीन्स वगैरह रास्ते में, रास्ता में बोल रही, सॉरी, टेबल पे रखा रहता था, ठीक है। मम्मी वहां पे स्टिच कर रही है, मैगजीन्स टेबल पे पड़े हुए हैं, पापा उसके चेरुट पी रहे हैं, लाइक दैट। एंड स्लोली इन बिट्स एंड पीसेस ही रिकॉल्ड द होल बिजनेस अबाउट हिज डॉल। और ऐसे करते करते उसको पूरा कहानी याद आ गया अबाउट द डॉल। वो पूरा डॉल वाली जो बात थी पूरा पूरा उसको याद आ गया। इट वॉज नॉट द यूजुअल काइंड ऑफ डॉल लिटिल गर्ल्स प्ले विथ। ये वो यूजुअल डॉल नहीं है जिससे बच्चियां खेलती है। वन ऑफ जयंतोस, ये पूरा कहानी मैं आपको बता चुकी, तो मैं सिर्फ रीड करूंगी। वन ऑफ जयंतोस अंकल हैड ब्रॉट फॉर हिम फ्रॉम स्विट्जरलैंड अ 12-inch एंड ऑन इट्स हेड इट वॉज अ स्विस कैप। एक क्वेश्चन जो हम लोग हमेशा लेट गो कर रहे हैं या भूल जाता है बच्चा लोग करना। चैप्टर का नाम फ्रिट्स है। फ्रिट्स का जब फिजिकल अपीयरेंस पूछेगा उसमें भी 8-9 पॉइंट्स है, मार्क कर लेना पूरा पूरा। 12-inch डॉल, स्विस कैप पहना हुआ है, 12-inch डॉल मार्क करना, स्विस कैप, एक फेदर है यहाँ पे, ठीक है। कपड़े में आते हैं, कपड़ा मतलब सर से लेके ऊपर नीचे तक आते हैं। एक डॉल है, कैप पहना हुआ है, एक फेदर है, कपड़े में हम लोग आते हैं। बेल्ट परफेक्ट है, बेल्ट बटन्स, यहाँ पे मैंने बी क्यूब मार्क करा था, बेल्ट बटन्स बकल, बी बी बी, ठीक है। बेल्ट बटन्स बकल ऑन शूज, मतलब परफेक्ट बेल्ट है, बेल्ट बटन्स बकल ऑन शूज, पॉकेट कॉलर सॉक्स, पॉकेट कॉलर सॉक्स, ठीक है। पीसीसी एंड बी क्यूब याद रखो, पीसीसी एंड बी क्यूब, इतना काफी रहेगा आप लोग के लिए। बी पीसीसी एंड बी क्यूब, इतना डिटेल्स याद रखो, याद रहेगा। 12-inch डॉल है, कैप पहना हुआ है, कैप में एक फेदर स्टिक आउट कर रहा है। एंड कपड़े में जब आते हैं तो बी क्यूब याद रखो तुम्हारा, बेल्ट बकल बटन्स, बेल्ट बटन्स बकल। एंड देन पीसीसी माने तुम्हारा यहाँ पे क्या हुआ, पीस पॉकेट कॉलर सॉक्स, ठीक है। पीसीसी, पीसीसी बी क्यूब, 6 चीज तो यही हो गया, ऊपर में 2 चीजें, 8 चीजें, 8 बातें डन यहाँ पे। His uncle had returned from Europe shortly before Jayanto left for Bundi with his parents. The little old man had been bought in a village in Switzerland. तो पूरा कहानी बता रहा है कि उन्होंने स्विट्जरलैंड में खरीदा था उसको। The man who sold him had jokingly said to Jayanto's uncle, he is called Fritz. Fritz, ठीक है। Fritz का मतलब होता है something inactive but alive. You must call him by this name. He won't respond to any other. आपको इसी नाम से पुकारना है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा किसी और नाम से। जयंतो ने बोला, आई हैड अ लॉट ऑफ टॉयज, मेरे पास जब मैं बच्चा था तो मेरे पास बहुत खिलौने थे, पर मेरे पेरेंट्स मेरे को प्रैक्टिकली हर चीज दिए कि मैं ओनली बच्चा था, ठीक है, बिकॉज आई वॉज एन ओनली चाइल्ड। बट जब से मुझे फ्रिट्स मिला, मैं सारे टॉयज को भूल के सिर्फ फ्रिट्स के संग खेला करता था, ठीक है। मैं सिर्फ उसके साथ ही खेलता। एक टाइम ऐसा आ गया था कि जब मैं घंटों बिताता फ्रिट्स के साथ ही, उससे बातें करता, ठीक है। हमारा कन्वर्सेशन हमेशा वन साइडेड रहता है, मैं बात कर रहा हूँ, सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। बट फ्रिट्स के चेहरे पे एक फनी स्माइल था और आंखों में एक ऐसा लुक था कि ऐसा लगता मुझे कि एज इफ वो मेरे हर शब्दों को समझ रहा है, मेरे हर बात को वो समझ रहा है। आई कॉन्टैक्ट
एंड लिप्स पे कैसा स्माइल, कि लग रहा है कि मेरी बातों को वो सुन रहा है। कभी कभी मैं सोचता कि अगर वो एक्चुअली मुझसे बात करेगा या मुझे कुछ बोलेगा जर्मन में, तो मैं क्या रिस्पॉन्ड करूंगा, मतलब एज इफ ही इज टॉकिंग टू मी। समटाइम्स आई वंडर्ड इफ ही वुड एक्चुअली कन्वर्स विद मी इफ आई कुड स्पीक टू हिम इन जर्मन, कि मुझसे जेन्युइनली बात करेगा अगर मैं उससे जर्मन में बात करूँ तो। नाउ इट सीम्स लाइक अ चाइल्डिश फैंटेसी, पर अब मुझे वो एकदम बचकाना सा फैंटेसी सा लगता है। बट उस समय एट द टाइम द होल थिंग वाज वेरी रियल टू मी, बट एक टाइम पे मुझे सारी चीजें काफी रियल लगा करती थी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हुआ। नेक्स्ट, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को वार्न किया था कि ना इतना एक्स्ट्रा मत खेला करो, ओवरडू मत करो, एक डॉल को पकड़ के तुम बैठ गए हो, इतना मत करो। बट मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मैं अभी तक मेरा स्कूल में एडमिशन भी नहीं हुआ था, सो मेरे पास पूरा टाइम था फ्रेंड्स के लिए। अब एक बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में 6-7 घंटे बिताता है, दोस्त बनाता है, टाइम और वहां पे रहता है, पर इसका वहां पे एडमिशन अभी तक हुआ नहीं था। तो इसके पास पूरा टाइम था, सिर्फ एक डॉल फ्रेंड्स संग वो दिन रात खेला करता था। ठीक है, ये पूरा पॉइंट यहाँ तक हुआ। नेक्स्ट, जयंत तो चुप हो गया बोलते बोलते। मैं अपने वॉच को देखा और मैंने देखा कि अरे इस रात के 9:30 बज गए। अभी 9:30 से आधी रात तक का पूरा सीरीज हम लोग डिस्कस करेंगे। 9:30 बजे क्या हुआ, 10:30 बजे क्या हुआ, 2 बजे क्या हुआ, 2:30 बजे क्या हुआ, पूरा सीरीज। 9:30 बज गया, बाहर एकदम सन्नाटा था। हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हैं सर्किट हाउस के। एक एक ऑयल का लैंप बर्न हो रहा है, एक लैंप है जिसमें ऑयल, एक ऑयल लैंप बर्न हो रहा है रूम में। मैंने पूछा तुम्हारी डॉल के साथ हुआ क्या था, एस शंकर आई आस्क्ड डॉल के साथ हुआ क्या था। तो जयंत तो एकदम सोच में पड़ गया। उसका आंसर था, इतना लेट आया एज इफ मुझे लगा कि मेरी बात उसने सुनी नहीं है। सपोज अगर मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, अगर आपका जवाब नहीं आएगा, सो आई विल फील व्हाट कि शायद मेरी बात सुनी नहीं होगी। तो जब मैंने, मतलब शंकर ने, जब जयंतो से कुछ पूछा, जयंतो ने बहुत टाइम बाद रिप्लाई किया, तो मुझे ऐसा लगा, मतलब शंकर को ऐसा लगा कि इसने क्या पता मेरा क्वेश्चन सुना ही नहीं हो। बोला मैं इसको बूंदी लेके आया था, उस डॉल को मैं बूंदी लेके आया था, यहाँ पे वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, खराब रूइंड हो चुका था। मैंने पूछा डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय कैसे हुआ तुम्हारा डॉल। तो ऐसे वो लंबी सांस लिया, डिस्ट्रॉय, ओके, तो ये पूरी कहानी है डिस्ट्रक्शन की, कॉपी मार्क कर लेना। दिस वाज द इंटायर स्टोरी हाउ हिज डॉल गॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, हम लोग बैठे हुए थे लॉन में, चाय पी रहे थे। मैंने डॉल को अपने बगल में रखा घास पे, एंड मैं उतना बड़ा नहीं था कि मुझे चाय पीना अलाउड हो, पर मैंने जिद की कि मुझे चाय पीना ही है, मुझे चाय पीना है, मैंने जिद की। ठीक है, जिसकी भी मीनिंग मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, मैं उसको हाईलाइट कर रही हूँ ब्लू से, आप उसको देखते रहना। एंड उस प्रोसेस में क्या हुआ, थोड़ा सा कप मैंने टिल्ट कर लिया और मेरे कपड़ों पे गर्म चाय गिर गई, मेरे पैंट्स पे गर्म चाय गिर गई। मैं भागा अंदर चेंज करने के लिए, और जब वापस आया चेंज करके, तो देखा कि मेरा जो डॉल है वो प्रॉपर्ली डिसअपियर हो चुका है, गायब हो चुका है। तो मैंने आसपास देखा, एंड देखा कि कुछ कपल ऑफ डॉग्स है, रास्ते के जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, वो लोग मेरे डॉल के साथ प्रॉपर्ली टग ऑफ वॉर, खींचतानी कर रहे हैं, खींच रहे हैं उसको, पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये देखा। ऑल्दो उसका पूरा बॉडी जैसे टूट नहीं गया था, मतलब ब्रेक नहीं हो गया था, ब्रेकेज नहीं हुआ था, पर डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसका चेहरा पूरा बैटर्ड हो चुका था, चेहरा खराब कर दिया, उन डॉग्स ने मिलकर चेहरा पूरा उसका खराब कर दिया था कि आप पहचान भी ना पाओ उसको, इट इज बियॉन्ड रिकॉग्निशन। उसे कपड़े फाड़ दिए थे प्रॉपर्ली, डॉल के, डॉग्स वगैरह मिलके डॉल के पूरे कपड़े वगैरह उन्होंने टॉर्न कर दिए थे, चेहरा खराब कर दिया था। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ तो मेरे, इन अदर वर्ड्स, मेरे हिसाब से फ्रिट्ज अब मेरे लिए जिंदा नहीं था। फ्रिट्ज डिड नॉट एग्जिस्ट फॉर मी एनीमोर, ही वाज डेड। मेरे लिए फ्रिट्ज मर चुका था उस दिन, कि फ्रिट्ज का ये डेथ हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट। तो मैंने पूछा उसके बाद क्या हुआ। जयंतो की कहानी ने मुझे काफी मेरे अंदर इंटरेस्ट जगा दिया कि उसके बाद क्या हुआ, तुम क्या करोगे उसके बाद। तो मैंने उसका फ्यूनरल किया। जयंतो बोल रहा है जैसे हम किसी के मरने के बाद क्या करते हैं, हम लोग पूरा प्रोसेस से फ्यूनरल उनका करते हैं, वही क्या मैंने। तो मैंने पूछा मतलब क्या तुम्हारा फ्यूनरल, क्या मतलब क्या। मैंने उसको डिओडर ट्री के नीचे दफना दिया, मतलब। ठीक है, दो मेरा मन था कि मैं कॉफिन बनाऊं, क्योंकि आप लोग को पता होगा यूरोपियन लोगों का या स्विट्जरलैंड, वहाँ के लोगों का कॉफिन में बॉडी रखते हैं, तो उसका मन था कि वो डॉल वहीं का है, तो मैं उस उनके प्रोसेस से ही, रीति रिवाजों से ही उसका फ्यूनरल करूं। पर कॉफिन या बॉक्स कुछ मिला नहीं उसको, तो लास्ट में उसने दफना दिया बॉडी को। इसका मन था कॉफिन बना के उसको प्रॉपरली क्रिमेशन करने का, बट आफ्टर ऑल वो यूरोपियन था इसीलिए, बट मुझे कुछ नहीं मिला, ना कि एक छोटा बॉक्स भी नहीं मिला मुझे। तो अंत में मैंने क्या किया, मैंने उसको ऐसे ही बड़ी कर दिया। ठीक है, तो ये जो मिस्ट्री है, अच्छा, एंड दिस इज हाउ द मिस्ट्री ऑफ डिओडर ट्री वाज सॉल्व्ड। अगेन ये क्वेश्चन अगर आता है, हाउ द मिस्ट्री ऑफ डिओडर ट्री वाज सॉल्व्ड, तो जो ऊपर वाला पार्ट हमने इतना लंबा पार्ट पढ़ा, ये ऐसे आएगा, कॉपी में लिख दो, हाउ द मिस्ट्री ऑफ द डिओडर ट्री वाज सॉल्व्ड। जो ऊपर हमने पूरा हिस्सा पढ़ा ना 1.5 पेज का, वो प्रॉपर्ली इस आंसर का पार्ट रहेगा। ठीक है, और आफ्टर द क्लास जब हो जाएगा, तुम मेरे को सर्किट हाउस का पूरा आंसर अभी चैट बॉक्स में लिख के बताओगे बिना देखे। यहाँ तक वो आगे बढ़े, फटाफट बोलो, खत्म होने वाले बस। ठीक है,
हम लोग 10 बजे बेड सोने के लिए गए। हमारा कमरा काफी बड़ा था, हमारे बेड्स एकदम साफ सुथरे थे, ठीक है। और मुझे इतना वॉक करने का आदत नहीं था, तो मैं थक गया था काफी, ठीक है, इतना एक्टिविटी करके। उसके अलावा बेड बड़ा कंफर्टेबल, आप थके हुए हो और बेड कंफर्टेबल हो तो कॉम्बिनेशन क्या है, मस्त नींद आने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे जो शंकर है आराम से सो गया। बेड पे जाते 10 मिनट के अंदर उसको नींद आ गया, पिलो हिट करते 10 मिनट के अंदर ही वॉज स्लीपिंग। अचानक से कुछ आवाज हुआ एंड शंकर का नींद खुलता है। जब वो देखा अपने साइड में, अपने बगल में, देखता है कि जयंत उठ के बैठा हुआ है अपने बेड पे डर के मारे, और बगल का जो टेबल लैंप है वो ऑन कर दिया उसने, और उसकी लाइट में मैं मुझे देख पा रहा हूँ कि उसके चेहरे पे एकदम टेंशन का माहौल, मतलब टेंशन का एक्सप्रेशन है, पूरा टेंशन में आ चुके हैं। देखा कि बगल में जयंतो है एंड जयंतो एकदम टेंशन में उठ के बैठ गया आधी रात को, ठीक है। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तो उसने मेरी जवाब का मेरी क्वेश्चन का आंसर देने के बजाय मुझसे काउंटर क्वेश्चन पूछा। सपोज अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि तुम लोगों ने पढ़ाई क्या, तुम लोग मेरे को बोलोगे कि दीदी शाम को क्लास कितना बजे है। मतलब मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा तो आप भी मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ना कि आंसर दे रहे हो, वैसा, ठीक है। तो जवाब देने की वजह से जयंतो ने एक और क्वेश्चन पूछा कि क्या लगता है आपको, क्या सर्किट हाउस में एनिमल्स होंगे क्या, यहाँ पे जानवर है क्या? तो मैंने पूछा एनिमल्स, एनिमल्स का तो पता नहीं, चूहे बिल्ली तो होते ही, छोटे मोटे तो रहते ही हैं, ऐसे बड़ा कोई एनिमल का पता नहीं। तो मुझे पता नहीं, लेकिन आई शुडंट बी, उससे पूछा कि क्या पता बिल्ली या चूहा हो यहाँ पे। तो मैंने बोला, मतलब जयंतो ने शंकर ने रिस्पॉन्ड किया, हो ही सकते हैं यार, इतनी पुरानी हवेली है, गाँव में रह रहे हैं हम लोग, चूहा बिल्ली तो कॉमन है घर में आना, हो ही सकता है, अगर होंगे तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा, इट्स कॉमन। पर क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि कोई चीज मेरे चेस्ट के ऊपर से चल के गया है, जिसके कारण मेरा नींद खुल गया, कोई जानवर या कुछ मेरे चेस्ट के ऊपर से ऐसे वॉक करके गया, बिकॉज ऑफ दैट आई लाइक आई वॉज वोकन अप, ठीक है। तो बोला कि चूहा और बिल्ली कुछ होंगे, जैसे नाले नाला होता है ड्रेन्स में से आ गए होंगे, बट आई हैव नेवर नोन देम टू क्लाइम ऑन द बेड, बट चूहे बिल्ली बेड पे क्लाइम करते हैं ऐसा तो मैंने बहुत कम देखा है। तो बोला ये मेरा नींद सेकंड टाइम खुला है, वो बोल रहा है, पहली बार एक और बार खुल चुका था। पहली बार मेरे को कुछ शफलिंग का आवाज आया, जैसे पर्दों का आपस में शफल कर रहा है, पर्दों का शफलिंग का आवाज आया विंडो के पास से। एंड दूसरी बार कोई मेरे चेस्ट पर से चल के गया। ओ, अगर विंडो के पास से आवाज है तो हो सकता है बिल्ली होगी, बिल्ली वगैरह घूमती रहती तो बिल्ली की वजह से आवाज आया होगा, ऐसा शंकर ने उसको बोला। बोला हाँ, लेकिन लेकिन जयंतो ना अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था, शंकर उसको कंसोल कर रहा है, जयंतो के बारे में अभी भी डाउट है। तो मैंने उससे और पूछा, क्या तुमने कुछ देखा था लाइट को जलाने के बाद, तुमको कोई जानवर दिखा था जब तुमने लाइट ऑन किया था? बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखा। पर देन, पर वो बोला कि पर मैंने लाइट इमीडिएटली ऑन नहीं किया था, जब मेरे चेस्ट पर से कोई चीज चल के गई तो मैंने लाइट को इमीडिएटली ऑन नहीं किया था, कुछ देर बाद ऑन किया था। इमीडिएटली मैंने ऑन नहीं किया। टू टेल यू द ट्रूथ आई फेल्ट रादर स्केयर, क्योंकि मैं डर गया था, एक बार को मैं बहुत डर गया था, तो डर को कम करने के बाद कुछ देर बाद मैंने लाइट को जब ऑन किया तब मुझे कुछ नहीं दिखा, ठीक है। एक्चुअली शंकर पूरा इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, मतलब उससे प्रॉपर्ली इंस्पेक्शन कर रहा है, सब कुछ पूछ रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है उससे कि तुमने क्या देखा, कैसे देखा, लाइट तुमने ऑन किया? बोले हाँ मैं लाइट ऑन किया, पर लेट ऑन किया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो भी तुम हमारे रूम में आया है वो रूम में अभी भी है, बिकॉज रूम चारों ओर से लॉक्ड है, बाथरूम लॉक्ड है, ये लॉक्ड है, सब कुछ लॉक्ड है, जो भी जानवर आया होगा वो रूम में ही होगा। तो बोला वेल, देखो दोनों दोनों दरवाजे अंदर से बंद है, तो ऑफ कोर्स वो जो भी था वो अंदर ही होगा। फटाफट उठा, शंकर उठता है, बेड के अंदर सर्च किया, सूटकेस के पीछे सर्च किया, हर जगह सर्च किया, कुछ नहीं मिला, ठीक है। फिर बाथरूम का दरवाजा क्लोज था, उसने वो खोला। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा शंकर खोलता है एंड अंदर जा रहा होता है, उतने में जयंत उसको चिल्ला के बोलता है शंकर, आवाज दिया शंकर ने, ठीक है। जैसे शंकर वॉज जस्ट अबाउट टू ओपन द डोर ऑफ द बाथरूम, उतने में आवाज आया शंकर, ठीक है। तो शंकर टर्न किया पीछे, वापस से रूम में आया। जयंतो एक क्विल्ट कवर को देख रहा था, चादर का जो कवर होता है ना, चादर की तरफ, व्हाइट चादर की तरफ देख रहा था। वहां पे लैम्प के पास लेके, ऐसे सपोज ये चादर है, मेरा हाथ ये चादर है, ये हाथ में लैम्प है, मैंने चादर को लैम्प के पास लेके गया, मैंने कहा देखो यहाँ पे कुछ है। तो उसने बोला लुक एट दिस, देखो यहाँ पे कुछ है। तो मैं झुक के देखा कि क्या है यहाँ पे, क्लॉथ के ऊपर क्या है, तो मैंने देखा टाइनी ब्राउन सर्कुलर मार्क्स ऑन इट, छोटे छोटे पाँव के धब्बे थे उसमें ब्राउन कलर के। तो मैंने बोला वेल दोज कुड हैव बीन मेड बाय कैट, अरे कोई बात नहीं, बिल्ली के पाँव के निशान होंगे, तुम जो ब्राउन ब्राउन मेरे को मार्क्स दिखा रहे हो बिल्ली के पाँव के निशान होंगे, और क्या होगा? जयंत ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ऑब्वियस था कि कुछ तो उसके मन में डिस्टर्ब है, जयंत तो कुछ तो मन में चल रहा था जो बता नहीं रहा था वो। रात के 2:30 बज गए थे, 2:30, हम लोग स्टार्ट किए थे बात करना 9:30 बजे से, 10 बजे सोने के लिए गया, रात का 2:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो उसको बोला कि मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। इतना कुछ बोलने के बाद कि अरे भाई ठीक हो जाएगा सब कुछ, तुम आराम कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब बोल के शंकर वेंट टू स्लीप। आई एम हियर विथ यू, कौन है, हु नोज दोज मार्क्स हैव बीन ऑन योर क्विल्ट ऑलरेडी व्हेन यू वेंट टू बेड। तो बोला क्या पता जब तुम सोने गया होगा ना, हो सकता है तुम्हारे चद्दर में ऑलरेडी वो दाग धब्बा हो,
ऑलरेडी पहले का दाग होगा, कोई रह के गया होगा यहाँ पे, दाग वगैरह होगा, तो कोई नया बात नहीं है, तुम आराम से सो जा। लाइट ऑफ किया वो एंड सो गया। आई हैड नो डाउट दैट जयंतो हैड ओनली हैड अ बैड ड्रीम। शंकर तो देखो प्रैक्टिकल है, शंकर को लगा कि जयंतो ने कुछ बुरा सपना देखा है, नथिंग एल्स। बचपन की सारी मेमोरीज इतना सोच सोच के उसको अपसेट कर दी है, एंड ऑब्वियसली जिसके कारण उसको ऐसे बिल्ली चूहा कोई चेस्ट पर से वॉक करके चला गया, ऐसा सा फीलिंग आ रहा है। शंकर वॉज अगेन वेरी प्रैक्टिकल, सोचा कि बुरा सपना आया उसको इतना सोचने की वजह से, इतना बचपन का इतना हिस्ट्री पका लिया माथा में कि इसको उल्टा फुल्टा सा चीजें दिमाग में आ रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? खत्म होगा फिर ये पार्ट, यहाँ तक पूरा क्लियर है? आगे बढ़ रहे फिर हम लोग। तो मैं एकदम साउंडली सो गया पूरा रात के लिए। इफ देयर वर फर्दर डिस्टर्बेंसेस, अगर आगे और डिस्टर्बेंसेस हुआ, ठीक है, अगर आगे और डिस्टर्बेंस हुआ तो जयंतो डिड नॉट टेल मी अबाउट हिम। आई डोंट नो अगर आगे और डिस्टर्बेंस हुआ होगा तो, क्योंकि मैं तो भाई 2:30 बजे सो गया था। शंकर बोले मैं तो सो गया, उसके बाद जयंतो उठा हो नहीं उठा हो सोया हो मुझे नहीं पता। पर मैंने जब सुबह उठा, मैंने सुबह देखा कि वो ढंग से नहीं सोया, उसका आंख एकदम स्वेल्ड अप है, वो नहीं सोया है। टू नाइट आई मस्ट गिव मी वन ऑफ द ट्रैंक्विलाइजर्स, मतलब दवाई, एक ड्रग जो तो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है, ठीक है, नींद का दवाई काइंड ऑफ समझ लो यहाँ पे। बोला मैं इसको ट्रैंक्विलाइजर टाइप का कुछ दे दूंगा, ठीक है, ताकि रात को सो पाएगा। हमने ब्रेकफास्ट किया 9 बजे, सुबह 9 AM ब्रेकफास्ट किया। हमने बोला कि चलो अब फोर्ट घूम के आते हैं, बूंदी फोर्ट घूमने के लिए जाएंगे वो लोग, ठीक है। एक गाड़ी आ चुका था, सुबह का 9:30 बज के निकलते निकलते, 9 बजे ब्रेकफास्ट, सुबह का 9:30 बजे निकल रहे हैं। देख लो, कहानी हम लोग स्टार्ट की थी 9:30 बजे रात का, मतलब कहानी ऐसे जो रात को सोने वाला एलिमेंट है, एंड सुबह 9:30 बजे वो लोग निकल चुके हैं, पूरा 12 घंटा बीत गया। अब देखो जयंतो को वापस से कुछ कुछ मेमोरीज आ रहे हैं फोर्ट का, ठीक है, डॉल का मेमोरी नहीं, नॉर्मली फोर्ट वगैरह का मेमोरी। इनफैक्ट उसका अब चेहरे पे हंसी आ गया था वापस से, एक्साइटमेंट दिख रहा था, जो लग रहा था कि वो भूल चुका है सब कुछ। एक एलिफेंट दिखा, ये पूरा डिस्क्रिप्शन है बूंदी फोर्ट का, अगर बूंदी फोर्ट का डिस्क्रिप्शन आया तो मार्क करना। गेट में एक बड़ा सा एलिफेंट बनाया हुआ है, एंड फिर स्मॉल स्मॉल टावर्स बनाए हुए हैं, और पूरा जो बेड बनाया हुआ है वो सिल्वर का है, चांदी का बेड है, और थ्रोन भी चांदी का है, मतलब पूरा अंदर चांदी चांदी है, एवरीवेयर इट इज सिल्वर, ठीक है। दीवार पे पिक्चर है एक तो, एंड ये सब चीजें, मतलब एक हाथी है, फिर टर्रेट्स है, चांदी है, पिक्चर्स है, ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई है अबाउट द बूंदी फोर्ट, अबाउट द बूंदी फोर्ट। देखो यहाँ पे हर चीज का ब्रेकडाउन, टग ऑफ वॉर हुआ, बड़े सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, ट्रैंक्विलाइजर। बूंदी फोर्ट में क्या है देखो, पॉइंट नंबर 24 में देखो, एलिफेंट है गेट के ऊपर, और कहाँ पे था बूंदी फोर्ट, अमिड्स द हिल्स, हिल्स के बीचों बीच। फिर क्या वहाँ पे टरेट्स है, मतलब स्मॉल स्मॉल टावर्स है। फिर क्या है, बेड ऑफ सिल्वर एंड थ्रोन ऑफ सिल्वर, ठीक है, बेड एंड थ्रोन सब चांदी के। 4 पॉइंट्स अबाउट बूंदी फोर्ट, ठीक है। और पांचवा, सॉरी, पिक्चर ऑन द वॉल, पांचवा पॉइंट है, दीवार में पिक्चर था, वो भी यहाँ पे पॉइंट बोला गया। 35 नंबर में आओ, चैनलियर्स, मैं तुम्हारे यहाँ पे झूमर का बात हो रहा है, झूमर वगैरह थे, और ये वहाँ पे तुम्हारा लाइट्स वगैरह बहुत ब्यूटीफुल एंड झूमर वगैरह थे वहाँ पे, ठीक है। देखो उसके चेहरे पे 1 घंटे के बाद चेहरे का सारा एंथुजियाज्म जीरो हो गया। मैं इतना इंग्रॉस्ड हो गया था खुद में कि मैंने उसका चेहरा देखा नहीं, कि शंकर घूम रहा है पूरा फोर्ट, वो भूल कि जयंतो भी आया है, जयंतो अपने में घूम रहा होगा, तो शंकर भूल गया कि जयंतो कहाँ है क्या है, सब कुछ भूल गया अबाउट जयंतो। बट वाइल वॉकिंग थ्रू अ हॉल एंड लुकिंग एट द चैंडलियर्स, जब वो हॉल की तरफ गया एंड झूमर की तरफ देख रहा था, अचानक से उसको याद आया कि जयंतो तो मेरे आसपास है ही नहीं। ऐसे देखा जयंतो कहाँ है, जयंतो है नहीं तो कहाँ गया वो, वे वॉज ही। तो जो हमारा गाइड था, गाइड ने बोला कि बाबू हैज गॉट आउट ऑन द टेरेस, कि जो साहब है, साहब तो टेरेस पे चले गए हैं, आप वहां जाओ। तो मैं बाहर भागा, मैं देखा कि वो टेरेस पे एब्सेंट माइंडली खड़ा है दीवार के पास, टेरेस के वहां पे ऑपोजिट में, मतलब चुपचाप खड़ा है, मैं उसके पास जाके खड़ा हो गया, उसको पता भी नहीं चला, वो अपने ही धुन में मगन है। उसने मेरे को नोटिस भी नहीं किया कि मैं उसके बगल में जाके वहां पे खड़ा हो चुका हूँ, ठीक है। वो ही स्टार्टेड मैंने कॉल्ड हिम बाय हिज नेम, जब स्टार्टेड में स्टेड होगा यहाँ पे, जब मैंने उसको बोला जयंतो, तब वो मुझे देख रहे ऐसे, उसको मेरे आने का आभास भी नहीं हुआ। मैंने पूछा भाई तुम्हारे संग क्या हुआ है, तुमको हुआ क्या मेरे भाई, तुम्हारे संग क्या मैटर है, तुम यहाँ पे ऐसे क्यों खड़े हो, तुम ऐसे सैड क्यों लग रहे हो, इतना खूबसूरत जगह में तुम ऐसे सैड क्यों हो, मुझसे नहीं देखा जा रहा, आई कांट स्टैंड इट, तुम बताओ। तो जयंतो ने बोला क्या तुमने सब कुछ देख लिया, घर चले? बोला इफ सो लेट्स, तो बोला कि प्लीज घर, मतलब आधा बात बोला था, घर सब तुमने सब कुछ देख लिया तो लेट्स, लेट्स मतलब क्या है, घर चलने का बात कर रहे हैं वो। तो शंकर बोल रहा है अगर मैं अकेला होता ना तो मैं डेफिनेटली और घूमता और देखता है फोर्ट को, क्योंकि मेरा घूमने का मन था, शंकर का घूमने का बहुत मन था। बट जयंतो का चेहरा देख के लगा कि नहीं भाई, इसका तबीयत ठीक नहीं है, इसको लेके घर चलो, मतलब वापस से सर्किट हाउस चलो, इसको नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। अगेन वही रास्ता लिया, हिल्स की तरफ, टाउन गए। जयंतो एंड वो लोग कहाँ बैठे हुए थे, गाड़ी के पीछे। मैंने उसको सिगरेट ऑफर किया, पर उसने इमीडिएटली मेरे को बोला आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, अपना नेल्स को से बाइट करते हुए बोला, जयंतो बहुत क्वाइट था बाय नेचर, हमने ऊपर मार्क किया ऑलरेडी,
तो उसका ना ऐसा बिहेवियर देख के मेरे को अजीब लग रहा है कि ऐसे नेल्स बाइट कर रहा है, ऐसे चुपचाप बैठा हुआ है, ऐसे रेस्टलेस हो रहा है। तो मैंने लगभग 10 मिनट के बाद, मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे माने शंकर से रहा नहीं गया, तो मैंने बोला कि अगर तुम मुझे अपना प्रॉब्लम बताओगे ना, हो सकता है मैं अगर तुम्हारा प्रॉब्लम थोड़ा बहुत सॉल्व कर पाऊँ, कम से कम सुन तो पाऊंगा ना एटलीस्ट, ठीक है। तो मुझे बताओगे तभी तो मैं तुमको हेल्प कर पाऊंगा। तुमको क्या हुआ है जयंत, तो तुम बताओ, मैं तुमको हेल्प करने का ट्राई करता हूँ। तो जयंत ने अपने हेड को ऐसे बोला, हाँ 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 ओके फाइन। तो बोलता है कि जयंतो बोलते तुमको बोल के फायदा नहीं है, क्योंकि तुम मेरी बातें विश्वास नहीं करोगे। क्यों नहीं, देखो ऊपर जो चैप्टर हमने पढ़ा, वी ऑल नो कि जयंतो, शंकर काफी प्रैक्टिकल है, शंकर हर बात का जवाब प्रैक्टिकली देता है। तो जयंतो इसलिए नहीं बता रहा है इसको अपनी तकलीफ, बिकॉज हो सकता है शंकर विश्वास ही ना करे मेरी बात पे। तो मैंने बोला उसको, शंकर ने, कि अगर मैं नहीं भी बिलीव करूंगा ना, कम से कम मैं तुम्हारे संग डिस्कस करके तुम्हारा मन तो हल्का कर सकता हूँ, ठीक है। कम से कम मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है, बताओ। तो बोलते हैं कल रात को फ्रिट्स मेरे रूम में आया था, वो जो चादर पे लिटिल मार्क्स थे हमारे क्विल्ट पे, वो उसके फुटप्रिंट्स थे। वो ये क्लेम कर रहा है कि हम रात को फ्रिट्स हमारे कमरे में आया था, और पाँव के निशान जो थे वो फ्रिट्स के थे। मतलब ऐसा मन किया, शंकर को ये बात सुन के मन किया कि उसका ऐसे शोल्डर पकड़, ऐसे ऐसे शेक कर दे कि भाई तुमको हुआ क्या, होश में आ, तुम क्या बात कर रहे हैं, ये सब बकवास कहाँ से तेरे मन में आ गया, ठीक है। कि वो रात को फ्रिट्स आया तुम्हारे चेस्ट पे चल गया, ये क्या बोल रहे हैं। तो शंकर फेल्ट लाइक कि वो ऐसे पकड़े जॉइंटों को, ऐसे प्रॉपर शेक करके बोले कि होश में आओ, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि हाउ कुड आई टॉक सेंसिबली टू समवन हुज माइंड वाज ऑब्सेस्ड विद सच एन एब्सर्ड आइडिया। तो शंकर बोल रहे हैं मैं कैसे सेंसिबल बात करूं जयंतो, ऐसे इंसान से, मतलब जयंतो से, जिसका दिमाग में इतना ऑर्थोडॉक्स एब्सर्ड फुलिश बातें चल रही है, मैं कैसे उसको सेंसिबल बात बोलूं, बिकॉज शंकर इज वेरी प्रैक्टिकल। देखो, एक बार बोले भूत होना नहीं होना ये सब चीजें का कोई वो नहीं है, जिसके साथ बीतता है ना कोई चीज अगर आपने देखा होता है, आपके संग कुछ हुआ होता है, तो वो इंसान जितना ही प्रैक्टिकल है वो मानने लग जाता है। तो यहाँ पे शंकर के संग हुआ नहीं तो वो प्रैक्टिकल है, जयंतो के साथ हुआ है तो वो प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तुम शंकर ने पूछा तुमको क्या दिखा था फ्रेड्स, तुम देखे थे उसको, ठीक है। तो नहीं मैंने देखा नहीं था, पर मैंने फील किया, मेरे चेस्ट पे जो चल के गया, उसके 2 पाँव नहीं थे, उसके 4 पाँव नहीं, हैड 2 फीट नॉट 4, उसके 4 पाँव नहीं थे। अगर 4 पाँव होते तो मतलब कोई जानवर होता, जैसे बिल्ली चूहा। उसके 2 पाँव थे, 2 पाँव होने का मतलब है कोई इंसान था। मुझे लगा मेरे चेस्ट पर से किसी का कोई चल के गया है और जिसके 2 पाँव है। ये दिस वॉज अ ट्रिकीएस्ट पार्ट, ठीक है। तो हम लोग गाड़ी से निकले, सर्किट हाउस गए, और डिसाइड की जयंतो को एक नर्व कुछ खिलाना पड़ेगा, कुछ टॉनिक देना पड़ेगा। नर्व टॉनिक माने नींद का दवाई, नींद का गोली देके इसको शांत करके सुलाना पड़ेगा, बिकॉज बिना सोए इसको ये सब चीजें आ रही है, सपना वपना आ रहा है। और ट्रैंक्विलाइजर माइट नॉट बी गुड एनफ, ट्रैंक्विलाइजर से कुछ नहीं होने वाला है, इसको कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देना पड़ेगा, ऐसा शंकर को लगा, ठीक है। क्योंकि मैं एक 37 साल के लड़के को ऐसा सिंपल बचपन का मेमोरी डॉल के पीछे से पागल होते हुए मैं नहीं देख सकता। ये शंकर सोच रहा है कि 37 ईयर ओल्ड बॉय भी नहीं बोलोगे, मैन बोलोगे, 37 ईयर ओल्ड मैन एक सिंपल बचपन का मेमोरी से इतना अपसेट हो रहा है, आई कांट स्टैंड दैट। तो मैंने जयंतो को बोला जब वो रूम में पहुंचा कि 12 बज रहा है लगभग, ठीक है। तुमको नहाना नहीं, वो पूछा तुम नहाने का लाइक फ्रेशन अप होके आ जाओ। तो जयंतो बोले तुम पहले जाओ, एंड अपने आप को बेड पे वो लेट गया, जयंतो लेट गया बेड पे। एक आइडिया आया नहाते वक्त, शंकर बोल रहा है मेरे नहाते वक्त मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, ठीक है। और एक यही रास्ता है जयंतो को नॉर्मल करने का। तुम लोग सब वो मूवी देखा है भूल भुलैया, जिसमें विद्या बालन को ऐसा लगता है कि वो मोंजो लिखा है, एंड एंड में क्या करते हैं, उसका भूत निकालने के लिए जेन्युइनली उसको सामने एक बॉडी को रखते हैं, एंड जब वो मारने के लिए जाती है तो बॉडी को टर्न करके एक डॉल रख देते हैं, ताकि उसके अंदर का जो फितूर है वो निकल पाए, जो उसको हो गया है प्रॉब्लम कि मैं भी मोंजुलिका ही हूँ, तो वो जो एक मेंटल कंडीशन है वो उससे ठीक हो पाए, ठीक है। इसको लगा इसका भी मेंटल कंडीशन को ठीक करने का एक ही रास्ता होगा, जहां डॉल दफनाया था वो डॉल निकाल के इसको दिखा दो कि भाई देखते रहा, डॉल ये रहा, मर चुका है, खत्म हो चुका है, उसको दिखा दो। अगर डॉल को बरी किया है 30 साल पहले, तो कम से कम डॉल वहीं पे, क्योंकि डॉल तो इंसान नहीं है ना जो स्केलेटन बन जाएगा, डॉल तो प्रॉपर्ली वैसे ही रहेगा, थोड़ा टूटा फूटा रहेगा। तो वहां डिग करते हैं, ढूंढते हैं, ठीक है। नो डाउट अगर वो डिस्ट्रॉय भी हो चुका है, पर कम से कम कुछ रेमनेंट्स तो मिल जाए, कपड़े वपड़े तो मिल जाएंगे हम लोग को, ठीक है। अगर मेटल का बना हुआ होगा तो पूरा मिल जाएगा हम लोग को, जैसे बेल्ट का बकल मिल जाएगा, ब्रास बटन मिल जाएगा, तो कुछ भी अगर एविडेंस मिल जाएगा तो देख के शांत हो जाएगा ये, ठीक है। अगर जयंतो को दिखा दिया जाए कि उसका डॉल का ये सब पार्ट से कोई ये डॉल तुम्हारा मर चुका है, तो हो सकता है वो इस सब मेमोरी से अपने आप को रिड कर पाएगा, वो सब वेरियस जो उसको आइडिया आ रहे हैं बचपन के। अदरवाइज उसको अजीबोगरीब ड्रीम्स आएंगे हर रात, और वो ये सब बकवास करेगा कि फ्रिट्स मेरे चेस्ट पर से वॉक करके चला गया। अगर ऐसा कुछ अलाउ कर रहा है, ठीक है, अगर ऐसा इसको रोज लगने लग गया तो पागल हो जाएगा मेरा दोस्त। अगर रोज वो ऐसी बातें करा तो ऐसे वो पागल हो जाएगा। तो उसका पागलपन का इलाज यही है कि हम लोग को जगह को डिग करके उसको दिखाना पड़ेगा कि ये देख तेरा डॉल ये रहा है पे।
ठीक है, 2 पेज और है, हो जाएगा, फटाफट टाइम है, ठीक है, 10 मिनट में कवर करेंगे। एवरीबडी एक्टिव है, एक बार लास्ट बोल दे सबको, फिर एक गो में खत्म करेंगे। एवरीबडी, जितना भी 10 जन है क्लास में, सबको एक बार बता दो, कंफर्म कर दो सबको एक्टिव है कि नहीं। 2 पेज है, फटाफट खत्म कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे बोला गया, जयंतो सीम टू लाइक माई आइडिया एट फर्स्ट। जयंतो को एक बार को तो मेरा आइडिया अच्छा लगा, पर कुछ समय बाद उसने बोला कि डिगिंग करेगा कौन, किसको स्पेड मिलेगा, स्पेड जो मारते हैं वो किसको, वेयर विल यू फाइंड अ स्पेड, स्पेड कहाँ से मिलेगा। तो मैं हंस दिया, मैंने बोला अगर गार्डन है तो गार्डनर भी होगा, और गार्डनर है तो स्पेड भी होगा ना, ठीक है। अगर हम लोग उसको थोड़ा टिप ऑफर करेंगे, पैसे वैसे देंगे गार्डनर को, कि पैसे खिला देंगे उसको, तो नो डाउट वो आएगा, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा डिग करने पे ग्राउंड को ट्रंक के पास से, ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लॉन ही कैन इजीली डू इट। थोड़ा पैसा वैसा खिला के उससे काम करवा लेंगे। जैन तो एक बार तो माना नहीं, ठीक है। और nor did I say chapatis with meat curry, although I knew he was quite fond of his food. Jayendra did not accept the idea immediately. Nor did I say chapatis with meat curry, although I knew he was fond of his food. ठीक है, मतलब बेसिकली खाने का भी कुछ रेफरेंस वो नहीं दे रहा था, दो उसको खाना बहुत पसंद था। लंच के बाद हम लोग गए, केन चेयर में बैठे बालकनी के, जो सामने गार्डन की तरफ था, गार्डन को ओवरलुक करता था ऑपोजिट में। वहां पे कोई नहीं था, और सर्किट हाउस में एक जन नहीं था। पता नहीं उस दोपहर को कुछ अजीब सा माहौल हो चुका था। एवरीथिंग वॉज वेरी क्वाइट, एकदम सन्नाटे का माहौल हो चुका था, एकदम सन्नाटा शांत। सिर्फ एक ही चीज हम लोग को सुनाई दे रही है, वो है कुछ मंकीज का आवाज आ रहा था, जो गुलमोहर ट्री में बैठे हुए हैं, कॉबल्ट पाथ के अक्रॉस, ठीक है, जो गुलमोहर ट्री में बैठे हुए हैं, जो कॉबल्ट पाथ है उसके अक्रॉस बैठे हुए, सिर्फ मंकीज का आवाज आ रहा है, नथिंग एल्स। एकदम अजीब सा सन्नाटा, कोई नहीं है, और एक अजीब सा फीलिंग आ रहा था उनको। दोपहर के 3 बजे एक आदमी आया गार्डन में, मतलब वही गार्डनर, एक वाटरिंग कैन लेके, बूढ़ा आदमी था। ये गार्डनर का डिस्क्रिप्शन है। उसका बाल, उसका मूंछ एंड साइड बर्न्स, साइड बर्न्स जो ना यहाँ पे लड़का लोग के बाल होते हैं, ये वाला पॉइंट, सब वाइट हो चुके थे। तो शंकर बोला तुम बोलोगे कि मैं बोलूंगा उसको, शंकर बोला तुम बोलोगे कि मैं बोलूं उसको डिग डिग करने के लिए। तो जयंत बोला कि तुम बोलो, ऐसे हाथ से करके रियश्योरिंग हैंड मारने क्या, कि तुम ही जाके बोलो, मैं तो नहीं बोलूंगा। तो शंकर ने बात किया गार्डनर से। तो गार्डनर ऐसे देख रहा है कि भाई मेरे से जमीन क्यों गड़वा रहा है, कुछ सोना चांदी है क्या अंदर में। तो क्योंकि पहले किसी ने कभी ऐसा रिक्वेस्ट नहीं किया, बोला क्यों बाबू, क्यों ऐसे करवा रहे हो। ठीक है, तो मैंने बोला कि कंधे पे हाथ रखता है शंकर, और उसके बोलता है कि बेटा लाइक आम खाओ गुठली मत गिनो, वैसा वाला लॉजिक है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट द रीजन, आई विल गिव यू 5 रुपीज। तुमको उतना नहीं जानना है तो 5 रुपए लो और निकलो, ठीक है। जो बोला जा रहा है वो करो, प्लीज डू एज यू आर टोल्ड। तो अब वो अग्री तो कर लिया, वो सल्यूट भी किया और हंस रहे ऐसे, ठीक है। तो मैंने जयंतो को ऐसे बुलाया, जो जयंतो अभी भी वरांडा में डर के मारे, मैंने बोला आ इधर आ, अभी यहाँ पे रास्ता डिक करेंगे। वो उठ के आता है, और जैसे ही वो बगल में आया, उसके चेहरा पूरा पेड़, एकदम डरा हुआ चेहरा था। तो मेरे को लगा कि कम से कम हम लोगों को कुछ तो मिलेगा, डॉलर कुछ तो पार्ट मिलने वाला होगा। गार्डनर मजाक कर रहा है मेरे से, वो अपना स्पेड लेके आया, और तीनों जन चले गए कहाँ पे, जियोडर ट्री की तरफ चले गए। जयंतो बोलता है यहाँ पे डिक करो, यहाँ पे था। जैन तो बोला 1 यार्ड दूर फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द ट्री, ट्रंक ये है ट्री का, 1 यार्ड दूर, कम यहाँ पे आप डिग करो, ठीक है। तो बोला श्योर, बोला श्योर, श्योर होना, बोला हाँ हाँ श्योर हो, तुम करो। कितना डिग करना अंदर में, तो बोलता है एटलीस्ट 8 इंचेस मार्क करना, 8 इंच वो अंदर डिग करके उसकी बॉडी को दफनाया था। तो गाने डिग किया, और करते करते वो हंसते हुए बोलता है सर, अगर कुछ हिडन ट्रेजर होगा तो थोड़ा सा हमको भी दीजिएगा, मतलब कुछ सोना चांदी निकलेगा तो थोड़ा बहुत हमको भी दे दीजिएगा, इफ सो वेदर वी वुड बी प्रिपेयर टू शेयर इट विथ हिम। मस्त मस्ती कर रहा है। तो वो हंस दिया, शंकर हंस दिया इस मजाक पे। पर जयंतो का चेहरा पे एकदम डर का माहौल था, एक चेहरे पे एक स्माइल नहीं उसके, मतलब जोक पे भी नहीं हंस रहा है वो। अक्टूबर का मंथ था, मार्क करना इसे एमसीक्यू में आएगा। अक्टूबर का मंथ था, दोपहर का 3 सवा 3 बज रहा था, एंड नॉट एट ऑल वार्म इन बूंदी, बूंदी में एकदम ठंड का माहौल, एंड एकदम ठंडा मौसम, और पूरा कॉलर भीगा हुआ है, किसका पूरा कॉलर भीग चुका है, किसका, जॉइन तो पूरा पसीना पसीना हो चुका है, ठीक है। दैट शोज कितना डरा हुआ है वो, पूरा पसीना पसीना हो चुका है। अक्टूबर का ठंड का महीना है, और राजस्थान में अक्टूबर मतलब भयंकर ठंडा, ठीक है। वो एक टक ग्राउंड को देख रहा है अनब्लिंकिंगली, एंड गार्डनर अभी भी डिग कर रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, अभी भी कोई डॉल का साइन नहीं आया। करते करते अचानक से पीकॉक, जैसे सपोज कर लो डिग किया जा रहा है, पीछे से पीकॉक का आवाज आया, तो शंकर टर्न होता है पीकॉक को देखने के लिए, और उतने में ही वो बोलता है, चिल्ला के उसके हाथ से स्पेड गिर जाता है गार्डनर के, और शंकर आगे मुड़ता है कि क्या हुआ, एंड अंदर में एक स्केलेटन होगा, देखना। द रॉकर्स क्राई ऑफ पीकॉक मेड मी टर्न माई हेड। इतना पीकॉक रो रही थी कि शंकर ने टर्न किया अपने हेड को, एंड जब वो हेड को टर्न करता उसी इंस्टेंट पे जयंतो ने एक अजीब सा साउंड निकाला, चिल्लाया वो, एंड मैंने उसको देखा, उसका आई से बाहर आ चुका था, आईज वर बल्जिंग, ठीक है। ही रेज हिज राइट हैंड, उसने राइट हैंड से रेज किया, एंड पॉइंटेड एट द होल इन द ग्राउंड की, ऐसे दिखा रहे, देखो वहां पे ऐसे हाथ कांप रहा है उसका, लाइक दिस हैंड शिवरिंग एंड सेइंग लुक एट दैट प्लेस, ठीक है। इट वाज विजिबली ट्रेमलिंग, हाथ पूरा कांप रहा है। देन वो एकदम एकदम
उस आवाज से पूछता है व्हाट इज दैट, ऐसे हकलाते हुए पूछ रहा है। द स्पेड स्लिप्ड फ्रॉम द गार्डनर्स हैंड, उसके हाथ से वो स्पेड गिर गया गार्डनर के हाथ से, वो भी पीछे हो गया। और आई टू गेप्ड एट द ग्राउंड ओपन माउथ इन हॉरर, और शंकर का भी मुंह खुला खुला रह गया। एक का आंख बड़ा हो गया ऐसे ही करके, एक के हाथ से स्पेड गिर गया, एक का मुंह खुला खुला रह गया वैसा, ठीक है, एकदम शॉक में, अमेजमेंट में। तो ये मार्क करना, शंकर वॉज इन हॉरर, अमेजमेंट एंड बिलीफ, ये जीआर में आ सकता है, गिव रीजंस में। शंकर वॉज हॉरिफाइड, अमेज्ड एंड इन डिसबिलीफ। वहां पे पाँव के बगल में था, धूल मिट्टी में कवर, उल्टा लेटा, उल्टा बताओ, इट्स बैक, एक 12 इंच लंबा प्योर वाइट परफेक्ट ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि ये सच में भूत था, नहीं था, क्या था। बीच में पता है एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, तुम लोग पर्सपेक्टिव लिख सकते हो अगर तुम लोग के ऊपर आएगा तो, कि इतना देर वो डिग कर रहे तो नहीं दिखा कुछ भी, जैसे पीकॉक का आवाज आया, शंकर ने फेस टर्न किया, उतने में स्केलेटन दिख गया। हो सकता है कि अगर पर्सपेक्टिव देखो, जयंतो अपने दोस्त के साथ एक प्रैंक कर रहा हो, वो पहले बूंदी में सेटअप कर दिया हो कि अपने दोस्त को बेवकूफ बनाएगा, ठीक है, और प्रॉपर्ली उसके संग उसको प्रॉपर्ली कहानी वानी बोल के टीज करेगा एंड बेवकूफ बनाएगा उसको कि ऐसा कुछ हुआ था बचपन में मेरे साथ, ठीक है, एंड उसको मतलब मस्ती करवाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा करके, मतलब एक एक्सपीरियंस करवाएगा वैसा। वरना देखो जैसे पीकॉक का वो आवाज आया तो पीछे शंकर मुड़ के देखता है, और उसके बाद जब आगे हो तब स्केलेटन दिखाया, ठीक है, इतना देर स्केलेटन नहीं दिख रहा था, कुछ ट्रेस भी नहीं था। सो यू नेवर नो कि यहाँ पे अगर तुम्हारा पर्सपेक्टिव पूछा जाए, यू कैन ऐड एनी एलिमेंट टू इट, तुम कुछ भी एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हो अपना दिमाग का प्रॉपरली यूज करके, ठीक है, कि क्या हम लोग को कैसे करना है। सो विद दिस हम लोग का ये पूरा चैप्टर डन है, अलॉन्ग विथ एवरी पॉसिबल क्वेश्चन। इस रनिंग नोट्स में सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मेंशन्ड है। फ्रेड्स का तुम लोग को हम शॉर्ट फॉर्म बता ही दिया है। बी क्यूब माने बेल्ट, बटन्स, बकल, पीसीसी माने पॉकेट कॉलर सॉक्स, एंड 12 इंच का डॉल था, स्विस कैप पहना हुआ था, फेदर था यहाँ पे उसका, वो सारा पॉइंट्स भी अब डन, सब कुछ हो चुका है। एंड कल क्वालिटी कर चुके थे, दो नया चैप्टर जो इस साल है वो दोनों करवा दिए एकदम इन डेप्थ, ठीक है। सो चलो बाय बाय। नेक्स्ट जो कल कराएगा तुम लोग को आज अपडेट कर देगा उसका, एंड इसका क्यूएनए वगैरह तुम लोग मेरे को पर्सनली डीएम करोगे तो तुम लोग को हम शेयर कर देगा, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।